महादेव की भक्ति में वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन से बड़ी गरीबी, घोर दुख और जन्मों की दरिद्रता को सदा के लिए मिटा सकती है। यदि आज आप खुद को दुखों के भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कर्ज और मानसिक अशांति ने आपको घेर रखा है, तो बस आज महादेव की इस दिव्य कथा को अंत तक पूरा सुन लीजिए। स्वयं भोलेनाथ, जो कालों के काल महाकाल हैं, आपके संकटों को हरने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अपने हृदय में महादेव का ध्यान धरकर इस चमत्कारी यात्रा को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत आवश्यक और गंभीर बात बताना चाहता हूँ। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और शिव महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई भी धार्मिक प्रसंग या व्रत कथा बीच में ही छोड़ दी जाए तो वह व्यक्ति केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता, बल्कि उसे दोष का भागी भी बनना पड़ता है। अधूरा ज्ञान आधे शस्त्र के समान होता है। अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ती है, जिससे मन विचलित रहता है। याद रखिएगा, सोमवार व्रत का संकल्प और फल तभी पूर्ण होता है जब भक्त पूरी निष्ठा के साथ कथा का अंत तक श्रवण करता है। कई बार हम श्रद्धा तो रखते हैं पर धैर्य खो देते हैं और इसी कारण हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। आज की यह पावन कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि आपके जीवन का आईना है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे सोमदत्त नाम के एक भक्त ने अपने जीवन के भीषण संघर्षों, अपमान और घोर निर्धनता को केवल शिव भक्ति के बल पर परास्त किया। इस कथा का हर एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह आपको उस अंधकार से बाहर निकालने की शक्ति रखती है जिसमें आप वर्षों से फंसे हुए हैं। अब अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें, अपनी आंखें बंद करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ महादेव की इस पावन कथा का आनंद लें। यह बात उस समय की है जब भारतवर्ष के सुदूर अंचल में शिवांचल नाम का एक समृद्ध नगर हुआ करता था। नगर के भीतर ऊंची अट्टालिकाएं थीं, संपन्न व्यापारी थे और चारों ओर वैभव बिखरा था। लेकिन इसी नगर की उत्तर दिशा में, जहां श्मशान की राख की गंध हवाओं में घुली रहती थी, वहां एक अत्यंत जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी वेददत्त नाम के एक ब्राह्मण की थी। वेददत्त, जिसके नाम में ही वेदों का सार था, पर जिसके भाग्य में दरिद्रता की गहरी लकीरें खींची थीं। वह स्वभाव से इतना शांत था कि मानो कोई ठहरा हुआ सरोवर हो। उसके मुख पर 24 घंटे केवल एक ही गूंज रहती थी, ओम नमः शिवाय। लेकिन कहते हैं कि वक्त की मार सबसे बड़ी होती है। वेददत्त के जीवन में गरीबी ने ऐसा डेरा जमा रखा था कि 2 वक्त की सूखी रोटी नसीब होना भी किसी उत्सव से कम नहीं था। उसकी पत्नी अनसुईया, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी, अब भूख और अभाव के कारण कंकाल मात्र रह गई थी। उसके फटे हुए वस्त्रों पर अनगिनत पैबंद लगे थे, पर उसका सतीत्व और महादेव पर विश्वास आज भी चमकते स्वर्ण जैसा था। उनके 2 छोटे बच्चे थे, शिवम और गौरी। जेठ की तपती दोपहर थी। आसमान से आग के गोले बरस रहे थे। वेददत्त की कुटिया की छत, जो सूखी घास और फूस से बनी थी, सूरज की तपिश को रोकने में नाकाम थी। घर के भीतर एक मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग स्थापित था, जिसे वेददत्त ने स्वयं नदी की मिट्टी से बनाया था। अनुसुईया रसोई में रखी एक खाली हंडिया को उलट पलट कर देख रही थी। शायद कोई भूला भटका अन्न का दाना मिल जाए, पर वहां केवल धूल और खालीपन था। गौरी, जो मात्र 7 वर्ष की थी, अपनी माँ के पास आकर धीरे से बोली, माँ, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, क्या पिताजी आज कुछ लाएंगे? अनुसुईया की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने उन्हें पी लिया। उसने अपनी बेटी को छाती से लगाया और कहा, धैर्य रख बेटी, तेरे पिता महादेव के पास गए हैं। जब शिव का नंदी घास खा सकता है तो क्या शिव अपने भक्तों को भूखा सुलाएंगे? वे परीक्षा ले रहे हैं। तभी वेददत्त कुटिया में प्रवेश करता है। उसके हाथ खाली हैं, पर माथे पर त्रिपुंड चमक रहा है। वह अपनी पत्नी की आंखों में छुपी बेबसी को पढ़ लेता है। वेददत्त, अनुसुईया, आज फिर नगर के किसी द्वार से भिक्षा नहीं मिली। जैसे ही लोग मुझे देखते हैं, अपने द्वार बंद कर लेते हैं। मुखिया धनराज ने सबको कह दिया है कि मुझे दान देना पाप है, क्योंकि मेरी दरिद्रता नगर के लिए अपशकुन है। अनुसुईया, स्वामी, हम तो भूखे रह लेंगे, पर इन मासूमों का क्या? गौरी को सुबह से बुखार है और शिवम भूख के मारे बोल भी नहीं पा रहा है। वेददत्त का हृदय छलनी हो गया।
उसने शिवलिंग की ओर देखा और दहाड़ मारकर रो पड़ा। हे महाकाल, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, या फिर यह संसार इतना निर्दयी हो गया है कि एक ब्राह्मण के बच्चों को अन्न का अधिकार भी नहीं? नगर का मुखिया धनराज, जो कुबेर के समान धनी था पर जिसका हृदय पत्थर का था, वह वेददत्त से नफरत करता था। उसे जलन थी वेददत्त के उस शांतिपूर्ण चेहरे से जो फांकों में रहने के बाद भी कभी विचलित नहीं होता था। उसी शाम धनराज अपनी पालकी में बैठकर वेददत्त की कुटिया के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि वेददत्त कुएं से पानी निकाल रहा है। धनराज ने पालकी रुकवाई और बाहर आकर व्यंग्य से हंसा। धनराज, क्यों वो वेददत्त, सुना है तेरे घर के चूल्हे में मकड़ियों ने जाले बना लिए हैं। अरे काहे को उस पत्थर की पूजा में अपनी जवानी गला रहा है? देख मेरी ओर, मैंने कभी शिव का नाम नहीं लिया, फिर भी मेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। आजा, मेरे अस्तबल की सफाई कर तो शायद अपनी जूठन तुझे दे दूं। वेददत्त ने शांति से उत्तर दिया। मुखिया जी, आपकी संपत्ति मिट्टी है और मेरी भक्ति अनमोल। जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसे किसी मनुष्य के दान की आवश्यकता नहीं। समय का पहिया घूमेगा, तब देखेंगे कि किसके पास क्या बचता है। धनराज क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, अहंकार, एक भिखारी का इतना अहंकार। ठीक है, आज से इस नगर का कोई भी व्यक्ति तुझे पानी की एक बूंद नहीं देगा। जा, मांग अपने शिव से। रात गहरा गई थी। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वेददत्त की झोपड़ी की छत से पानी ऐसे टपक रहा था मानो आसमान उनकी गरीबी का उपहास उड़ा रहा हो। अनुसूया ने बच्चों को एक सूखे कोने में समेट दिया, पर पानी वहां भी पहुंच गया। वेददत्त ने अपनी फटी हुई चादर उठाई। अनुसूया, इस तूफानी रात में आप कहां जा रहे हैं स्वामी? वेददत्त, अनुसूया, आज मेरा मन अशांत है। मैं उस प्राचीन खंडहर शिव मंदिर जा रहा हूं जो श्मशान के पार नदी के किनारे है। लोग कहते हैं वहां साक्षात भूतनाथ रहते हैं। अगर आज उन्होंने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं लौटकर नहीं आऊंगा। वेददत्त तूफान का सामना करते हुए निकल पड़ा। रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था। बिजली कड़कती तो श्मशान की जलती चिताओं की लपटें दिखाई देती। वेददत्त के पैर लहूलुहान हो गए थे, पर उसके कदम नहीं रुके। वह उस मंदिर की दहलीज पर पहुंचा जहां वर्षों से कोई इंसान नहीं गया था। मंदिर की दीवारें ढह रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था। गर्भगृह के भीतर शिवलिंग पर काई जमी थी। वेददत्त ने अपने आंसुओं से शिवलिंग को धोना शुरू किया। वेददत्त चिल्लाकर, प्रकट हो महादेव, आज एक भक्त अपनी जान देने आया है। या तो मेरी दरिद्रता मिटा दो या मेरा प्राण हर लो। मैं अपने बच्चों को तिल तिल मरते नहीं देख सकता। तभी मंदिर के भीतर एक चमत्कारिक घटना घटी। मंदिर के अंधेरे कोने से एक विशाल काला नाग रेंगता हुआ बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह नाग सीधे वेददत्त की ओर बढ़ा। वेददत्त डरा नहीं, उसने अपनी गर्दन झुका दी। आओ नागराज, मुझे डस लो ताकि इस दुख भरी दुनिया से मेरा छुटकारा हो जाए। लेकिन नाग ने उसे डसा नहीं। उसने अपना फन शिवलिंग पर फैला दिया और एक दिव्य आवाज गूंजी, धैर्य रख पुत्र, परीक्षा अभी और कठिन होगी पर विजय तेरी ही होगी। वेददत्त स्तब्ध रह गया। उसे लगा मानो पत्थर के उस शिवलिंग से साक्षात महादेव की सांसों की आवाज आ रही है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। केवल एक पुराना धूल से भरा तांबे का लोटा वहां रखा था। वेददत्त ने उस लोटे को उठाया। उसे लगा कि शायद इसमें धन होगा, पर वह खाली था। वह निराश होकर उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह साधारण लोटा नहीं, बल्कि उसकी किस्मत बदलने वाला महादेव का अक्षय संकेत था। उधर कुटिया में धनराज के भेजे हुए 2 गुंडे मशालें लेकर खड़े थे। वे अनुसूया को घर से बाहर खींच रहे थे। गुंडा, मुखिया जी का हुक्म है, यह जमीन अब उनकी है, निकल बाहर यहां से। अनुसूया, छोड़ दो मुझे, मेरे बच्चे बीमार हैं, महादेव तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तभी वेददत्त वहां पहुंचा। उसके हाथ में वह पुराना तांबे का लोटा था। जैसे ही उसने गुंडों को देखा, उसका खून खौल उठा। उसने महादेव का नाम लेकर वह लोटा जमीन पर पटका। एक जोरदार बिजली कड़की और उन गुंडों की मशालें अपने आप बुझ गईं। वे डर के मारे भाग खड़े हुए। रात बीत गई, पर यह तो बस संघर्ष की शुरुआत थी। सुबह होते ही पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया
कि वेददत्त ने श्मशान से कोई प्रेत विद्या सीख ली है। सुबह की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी कि वेददत्त अपनी जर्जर कुटिया से निकल पड़ा। रात की उस अलौकिक घटना ने उसके मन में व्याकुलता और श्रद्धा का एक ऐसा ज्वार पैदा कर दिया था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। हाथ में वही पुराना तांबे का लोटा था जो उसे श्मशान के उस वीरान मंदिर में मिला था। हवा में अभी भी बारिश की नमी और श्मशान की भस्म की मिली जुली गंध तैर रही थी। वेददत्त के पैर कांटों से बिंधे थे, पर उसकी गति में एक अजीब सा वेग था। वह जानता था कि गांव के लोग उसे अब और भी घृणा की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि रात की उस चमत्कारिक बिजली ने धनराज के गुंडों को डरा दिया था और गांव में यह अफवाह फैल चुकी थी कि वेददत्त ने कोई तामसी सिद्धि प्राप्त कर ली है। जैसे ही वह नदी के तट पर पहुंचा, उसने देखा कि नदी का जल सामान्य से अधिक गहरा और काला प्रतीत हो रहा था। ये वही नदी थी जो नगर और उस श्रापित मंदिर के बीच एक सीमा की तरह बहती थी। लोग इस नदी को वैतरणी के समान भयानक मानते थे और सूर्यास्त के बाद इसकी ओर देखना भी पाप समझते थे। वेददत्त ने जैसे ही जल में पैर रखा, उसे एक बर्फीली सिहरन महसूस हुई। वह जल साधारण नहीं था, उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। जल भरते समय उसने देखा कि लौटे पर कुछ प्राचीन लिपियां उभर आई हैं जो पहले नहीं थी। वह उन लिपियों को पढ़ नहीं सकता था, पर उन्हें स्पर्श करते ही उसके भीतर का सारा भय समाप्त हो गया। वह नदी पार कर उस प्राचीन खंडहर मंदिर की ओर बढ़ने लगा। यह मंदिर सदियों पुराना था, जिसकी दीवारें बरगद की जड़ों ने जकड़ रखी थीं। मंदिर के शिखर पर लगा कलश टूटकर गिर चुका था और नंदी की प्रतिमा आधी मिट्टी में ढंसी हुई थी। लोग कहते थे कि यहाँ प्राचीन काल में एक सिद्ध योगी ने अपनी देह त्याग दी थी और तब से महादेव यहाँ एकांत में निवास करते हैं। यहाँ की शांति डराने वाली नहीं, बल्कि अंतर्मुखी करने वाली थी। जैसे ही वेददत्त मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, उसे फिर वही काला नाग दिखाई दिया जो शिवलिंग के चारों ओर कुंडली मारकर बैठा था। इस बार वेददत्त डरा नहीं, बल्कि उसने नागराज को प्रणाम किया। उसने देखा कि शिवलिंग पर रात की चढ़ाई हुई बेल पत्तियां अभी भी वैसी ही ताजी थीं, मानो उन्हें अभी चढ़ाया गया हो। उसने लोटे से जल चढ़ाना शुरू किया और जैसे ही जल की पहली धार शिवलिंग पर गिरी, पूरा मंदिर एक मधुर गूंज से भर उठा। वह गूंज किसी संगीत जैसी थी जो पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस वेददत्त के हृदय में उतर रही थी। वेददत्त ध्यान में लीन हो गया। उसे अपनी बंद आंखों के पीछे एक दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल हिमालय, सफेद बर्फ की चादर और बागंबर पहने स्वयं महादेव। महादेव के गले का शेषनाग फुफकार रहा था और उनके जटाओं से गंगा की अविरल धारा बह रही थी। वेददत्त को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की दरिद्रता, वह टूटी कुटिया, मुखिया धनराज के ताने और बच्चों की भूख, सब कुछ गौण हो गया है। उसे लगा कि वह स्वयं ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि साक्षात शिव उसके भीतर जागृत हो रहे थे। तभी अचानक एक भारी स्वर गूंजा, पुत्र, तूने वह वस्तु पाली है जो चक्रवर्ती सम्राटों को भी नसीब नहीं होती। पर याद रखना, प्रकाश जितना तेज होता है, उसकी परछाई उतनी ही काली होती है। तेरा असली संघर्ष अब शुरू होगा। वेददत्त की आंखें खुली। मंदिर के भीतर कोई नहीं था, पर वह तांबे का लौटा अब सोने की तरह चमक रहा था। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा कि सूरज काफी ऊपर चढ़ आया था। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे गांव का पनघट मिला, जहां गांव की स्त्रियां पानी भर रही थीं। जैसे ही उन्होंने वेददत्त को देखा, उन्होंने अपने घड़े उठा लिए और दूर हट गईं। मुखिया धनराज का छोटा भाई विक्रम, जो स्वभाव से और भी क्रूर था, वहां खड़ा था। उसने वेददत्त का रास्ता रोका और उसके हाथ से वह लौटा छीनने की कोशिश की। विक्रम चिल्लाया, देखें तो सही, इस भिखारी ब्राह्मण ने श्मशान से क्या चुराया है। लेकिन जैसे ही विक्रम का हाथ उस लोटे को छूने वाला था, उसे एक ऐसा झटका लगा मानो किसी विशाल हाथी ने उसे टक्कर मारी हो। वह धूल में जा गिरा और उसका हाथ सुन्न हो गया। गांव वालों में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, देखो, इसने जादू कर दिया, इसने विक्रम को मार डाला। वेददत्त बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी कुटिया की ओर चल दिया। उसका हृदय भारी था। वह समझ गया था कि महादेव ने उसे शक्ति तो दी है,
पर यह शक्ति उसके लिए कांटों का ताज साबित होने वाली थी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि अनुसुईया जमीन पर बैठी गौरी का सिर सहला रही थी। गौरी का शरीर आग की तरह तप रहा था। वैद्य ने आने से मना कर दिया था क्योंकि धनराज ने सख्त आदेश दिया था कि वेददत्त के घर कोई सहायता नहीं पहुंचेगी। शिवम भूख के मारे दीवार से लगकर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। वेददत्त ने वह चमत्कारी लोटा अनुसुईया को दिया और कहा, इसमें नदी का जल है, इसे गौरी के होठों से लगा दो। अनुसुईया ने जैसे ही वह जल गौरी को पिलाया, एक चमत्कार हुआ। गौरी की बंद आंखें खुल गईं और उसके शरीर का नीलापन गायब हो गया। वह उठकर बैठ गई और बोली, पिताजी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मुझे सपने में एक बूढ़े बाबा मिले थे जिन्होंने मुझे एक सफेद फल खिलाया। वेददत्त की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि महादेव ने उसके परिवार की रक्षा का जिम्मा ले लिया है, परंतु बाहर का वातावरण और भी भयानक हो गया था। धनराज ने पूरे गांव में यह घोषणा करवा दी थी कि वेददत्त के कारण ही गांव के कुएं सूख रहे हैं और मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। उसने गांव की पंचायत बुलाई और फैसला सुनाया कि सूर्यास्त से पहले वेददत्त और उसके परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाए और यदि वे नहीं गए तो उन्हें श्मशान की आग में जीवित झोंक दिया जाए। गांव के लोग जो कल तक वेददत्त का सम्मान करते थे, अब भीड़ के उन्माद में अपनी बुद्धि खो चुके थे। वे हाथों में पत्थर और कुल्हाड़ियां लेकर कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वेददत्त ने अपनी कुटिया के बाहर आकर देखा। सैकड़ों लोग उसे मार डालने के लिए तैयार खड़े थे। धनराज सबसे आगे था। उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान थी। वेददत्त ने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने पीछे खड़ा किया। उसने वह लोटा हाथ में लिया और जोर से बोला, हे नगरवासियों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो सदा सबका भला चाहा है। क्या महादेव की भक्ति करना अपराध है? धनराज आगे बढ़ा और बोला, तेरी भक्ति ने हमारे गांव की शांति भंग कर दी है। तूने श्मशान की शक्तियों से हमारे भाई विक्रम पर हमला किया। अब तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। भीड़ ने पहला पत्थर फेंका। वह पत्थर सीधे वेददत्त के माथे पर लगा और रक्त की एक धार उसके चेहरे पर बह निकली। शिवम और गौरी चिल्ला उठे, हमारे पिताजी को मत मारो। पर भीड़ तो लहू की प्यासी थी। दूसरा पत्थर आने ही वाला था कि तभी वेददत्त ने वह तांबे का लोटा ऊपर उठाया। अचानक दोपहर का सूरज गायब हो गया और चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। आकाश में एक ऐसी बिजली कड़की जिसकी गूंज से धरती फटने लगी। मंदिर की दिशा से एक शंखनाद सुनाई दिया जो इतना तीव्र था कि लोगों के हाथों से हथियार गिर पड़े। अंधेरे के बीच लोगों ने देखा कि वेददत्त के पीछे एक विशाल परछाई खड़ी है। वह परछाई किसी मनुष्य की नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष की थी जिसके हाथ में त्रिशूल था। भीड़ के पैर जड़ हो गए। धनराज की आवाज उसके गले में ही फंस गई। वह जो पत्थर फेंकने वाला था उसके हाथ में ही जम गया। वेददत्त ने शांत स्वर में कहा, महादेव, इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही वेददत्त ने यह कहा, वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया और रोशनी वापस आ गई। लोग डरे हुए थे, पर धनराज का अहंकार अभी भी जीवित था। उसने सोचा कि यह कोई मौसमी बदलाव या संयोग था। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब ढोंग है, डरो मत, मारो इसे। पर इस बार कोई आगे नहीं बढ़ा। लोग समझ चुके थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, पर वेददत्त जानता था कि यह तो केवल एक छोटी सी झांकी थी। असली परीक्षा तब शुरू होने वाली थी जब धनराज ने नगर के सबसे बड़े और क्रूर तांत्रिक काल भैरव के चेले अघोरी अचलानंद को बुलाने का निश्चय किया। अचलानंद के बारे में प्रसिद्ध था कि वह मुर्दों को जगा सकता था और उसकी एक दृष्टि किसी को भी भस्म कर सकती थी। धनराज ने तय किया कि वह धर्म के नाम पर ही वेददत्त का अंत करेगा। वेददत्त को आभास हो गया था कि अब युद्ध केवल मनुष्यों से नहीं बल्कि काली शक्तियों से भी होगा। उसने अनुसुईया से कहा, अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। महादेव ने हमें शक्ति दी है तो हमें उस शक्ति की मर्यादा भी रखनी होगी। उस रात वेददत्त ने अपनी कुटिया के चारों ओर जल से एक रेखा खींची और महादेव का ध्यान करने लगा। उसे पता था कि नदी किनारे का वह प्राचीन मंदिर अब केवल एक खंडहर नहीं बल्कि उसकी शक्ति का स्रोत और उसकी अंतिम शरण स्थली बनने वाला था।
अब आगे का संघर्ष और भी भीषण होने वाला था, जहां एक ओर सात्विक भक्ति थी और दूसरी ओर तामसी अहंकार। वेददत्त की इस यात्रा में अब उसके पुत्र शिवम को भी अपनी भूमिका निभानी थी, क्योंकि उसे भी महादेव के उस दिव्य रुद्राक्ष का रहस्य समझ आने लगा था जो उसे मंदिर में मिला था। क्या वेददत्त अचलानंद की काली शक्तियों का सामना कर पाएगा? क्या वह प्राचीन मंदिर अपने भीतर छिपे और भी रहस्यों को उजागर करेगा? यह तो आने वाला समय ही बताने वाला था, पर एक बात तय थी कि शिवांचल नगर के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा जाने वाला था जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। शिवांचल नगर में उगता हुआ सूरज आज खुशियां नहीं, बल्कि एक अजीब सा तनाव लेकर आया था। मुखिया धनराज के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उसे इस बात का मलाल नहीं था कि वेददत्त ने कोई अपराध किया है, बल्कि उसे पीड़ा इस बात की थी कि एक दरिद्र ब्राह्मण के सामने उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया था। धनराज ने नगर के बीचों बीच बने ऊंचे चबूतरे पर एक सभा बुलाई। ढोल पीटकर पूरे गांव को इकट्ठा किया गया। देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। धनराज ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, नगरवासियों, सावधान हो जाओ। तुम सबने कल दोपहर का वह दृश्य देखा होगा। सूरज ढल गया, बिजली कड़की और एक प्रेत साया दिखाई दिया। यह सब वेददत्त की उस काली साधना का परिणाम है जो वह श्मशान के मंदिर में करता है। यदि वह हमारे नगर में रहा तो हमारी कुलदेवी रुष्ट हो जाएंगी, हमारी फसलें जल जाएंगी और हमारे पशु मर जाएंगे। क्या तुम अपने बच्चों की बलि उस तांत्रिक ब्राह्मण के लिए चढ़ाना चाहते हो? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। भय एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी फैलती है। लोग भूल गए कि वेददत्त ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। धनराज ने लोहा गर्म देखकर और जोर से चोट की। आज से वेददत्त और उसका परिवार इस नगर के लिए अछूत है। कोई उन्हें काम नहीं देगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात, नगर के सार्वजनिक कुएं से उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। जो उनकी सहायता करेगा उसे नगर से निकाल दिया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। यह केवल बहिष्कार नहीं था, बल्कि एक परिवार को धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेलने का षड्यंत्र था। उधर वेददत्त अपनी कुटिया में महादेव के ध्यान में लीन था। उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि बाहर उसके विरुद्ध क्या चक्रव्यूह रचा जा चुका है। दोपहर के समय जब शिवम और गौरी हाथ में एक छोटा सा घड़ा लेकर नगर के कुएं की ओर बढ़े तो वहां का दृश्य बदल चुका था। जैसे ही गांव के लोगों ने उन मासूम बच्चों को आते देखा, वे गालियां देने लगे। एक ऊंचे कद के सिपाही ने शिवम के हाथ से घड़ा छीनकर पत्थर पर पटक दिया। मिट्टी का वह घड़ा चकनाचूर हो गया। छोटा शिवम सहम गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, काका, हमें पानी चाहिए। मेरी बहन गौरी को बहुत प्यास लगी है। सिपाही ने उसे धक्का देते हुए कहा, जाओ यहां से। अपनी काली छाया इस कुएं पर मत डालो। तुम्हारे बाप ने श्मशान जगाया है। जाओ, जाकर वहीं से पानी पियो। गौरी रोने लगी। वह प्यास से व्याकुल थी और जेठ की उस गर्मी में उसका गला सूख रहा था। दोनों बच्चे खाली हाथ और रोते हुए कुटिया की ओर लौट आए। वेददत्त ने जब यह देखा तो उसका कलेजा फटने लगा। उसने बच्चों को गले लगाया। अनुसूया की आंखों में भी क्रोध और दुख का मिला जुला भाव था। उसने वेददत्त से कहा, स्वामी, क्या महादेव हमारी यह दुर्दशा देख रहे हैं? क्या मनुष्य इतने क्रूर हो सकते हैं कि बच्चों को पानी तक न दें? वेददत्त ने अपनी पत्नी का हाथ थाम कर कहा, अनुसूया, यह मनुष्यों का दोष नहीं, यह उनके भीतर बैठे अज्ञान का दोष है। महादेव अगर प्यासा रख रहे हैं तो वही तृप्ति का मार्ग भी दिखाएंगे। तुम विचलित मत हो। वेददत्त ने घर के भीतर जाकर अपने उस चमत्कारी तांबे के लोटे को देखा। उसने संकल्प लिया कि वह स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं मांगेगा, पर आज एक पिता का हृदय रो रहा था। उसने तय किया कि वह नगर की सीमा पर बनी उस प्राचीन बावड़ी तक जाएगा जिसे लोग सूखा और बेकार मानते थे। जब वेददत्त बावड़ी की ओर जाने लगा तो धनराज के गुप्तचरों ने उसका पीछा किया। वे उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। रास्ते में जो भी मिलता वह वेददत्त पर थूकता या उसे पत्थर मारता। एक पत्थर वेददत्त के कंधे पर लगा, पर वह शांत रहा। वह उस पुरानी बावड़ी पर पहुंचा जो कूड़े और सूखी पत्तियों से भरी थी। उसने कड़ी मेहनत से उस कचरे को हटाना शुरू किया।
उसके हाथों से खून रिसने लगा, पर वह नहीं रुका। वह मन ही मन शिव का पंचाक्षर मंत्र जप रहा था। घंटों की मेहनत के बाद जब उसने नीचे खुदाई की तो वहां की मिट्टी में नमी दिखाई दी। अचानक वहां से एक जल की पतली धारा फूट पड़ी। वह जल इतना शीतल और स्वच्छ था मानो साक्षात गंगा वहां प्रकट हो गई हो। धनराज को जब यह खबर मिली कि वेददत्त ने सूखी बावड़ी से जल निकाल लिया है तो वह और भी तिलमिला गया। उसने सोचा कि यदि वेददत्त ऐसे ही अपनी समस्याओं का हल निकालता रहा तो लोग धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। उसने अपने छोटे भाई विक्रम और कुछ लठैतों को बुलाकर कहा, रात के अंधेरे में जाओ और उस बावड़ी में जहर और गंदगी डाल दो। मैं चाहता हूँ कि कल जब वह पानी पिए तो उसका पूरा खानदान तड़प तड़प कर मर जाए। और हाँ, ध्यान रहे किसी को पता न चले। रात का सन्नाटा पसर चुका था। वेददत्त का परिवार अपनी कुटिया में भूखा ही सो गया था, क्योंकि गांव की किसी दुकान से उन्हें अनाज नहीं मिला। अनुसुईया ने अपनी फटी हुई साड़ी को रात भर बैठकर सिला ताकि वह अगले दिन जंगल जाकर कुछ कंद मूल एक ला सके। उसे अपनी फटी साड़ी पर शर्म नहीं थी। उसे तो दुख इस बात का था कि उसके पति को एक अपराधी की तरह देखा जा रहा था। उधर विक्रम अपने साथियों के साथ उस बावड़ी पर पहुंचा। जैसे ही उसने जहर की पुड़िया निकाली, अचानक वहां का वातावरण बदलने लगा। हवाएं तेज चलने लगीं और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर डरावनी आवाजें निकालने लगी। विक्रम ने जैसे ही बावड़ी में जहर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके साथी डर के मारे भागने लगे। विक्रम ने फिर कोशिश की, पर इस बार उसे एक भयानक फुफकार सुनाई दी। बावड़ी के भीतर से वही विशाल काला नाग प्रकट हुआ जो वेददत्त को मंदिर में मिला था। नाग की आंखें रात के अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं। विक्रम की घिघी बंध गई। वह वहीं जम गया। नाग ने उसे काटा नहीं, पर उसकी दृष्टि मात्र से विक्रम का शरीर जड़, पैरालाइज्ड होने लगा। वह वहीं बावड़ी के किनारे पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मुखिया का भाई विक्रम बावड़ी के पास पत्थर बना खड़ा है। पूरे गांव में कोहराम मच गया। धनराज वहां पहुंचा और अपने भाई की हालत देखकर दहाड़ मारकर रोने लगा। उसने फिर वहीं चिल्लाना शुरू किया, देखो, वेददत्त ने मेरे भाई को पत्थर बना दिया। वह राक्षस है, वह जादूगर है। पर इस बार गांव के कुछ बुजुर्गों के मन में संदेह पैदा हुआ। उन्होंने कहा, मुखिया जी, विक्रम यहाँ रात के अंधेरे में जहर लेकर क्या कर रहा था? देखिए, उसके दूसरे हाथ में जहर की पुड़िया अभी भी दबी हुई है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। लोगों को समझ आने लगा कि षड्यंत्र वेददत्त नहीं बल्कि धनराज रच रहा था। पर धनराज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सत्ता का डर दिखाया और सबको चुप करा दिया। उसने घोषणा की, कल सुबह सूर्योदय के समय वेददत्त की कुटिया को जला दिया जाएगा और उसे गांव से बाहर धकेल दिया जाएगा। जिसे अपनी जान प्यारी हो वह कल वहां मौजूद रहे। वेददत्त को जब यह पता चला तो वह मुस्कुराया। उसने अनुसुईया से कहा, परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटने में देर नहीं लगती। तुम बस बच्चों को लेकर महादेव के नाम का जाप करो। उस रात वेददत्त ने कुछ नहीं खाया, बस जल पीकर महादेव की साधना में बैठ गया। उसे पता था कि आने वाली सुबह शिवांचल नगर के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगी, या फिर सब कुछ राख हो जाएगा। शिवांचल नगर की उस सुबह ने जैसे अपने भीतर काल का गहरा सन्नाटा समेट रखा था। आसमान में सूरज तो उगा था, पर उसकी किरणों में वह गर्माहट नहीं थी जो जीवन देती है, बल्कि उनमें एक तीखापन था जो आत्मा को झुलसा रहा था। मुखिया धनराज के क्रूर आदेश के बाद पूरा गांव अब वेददत्त के परिवार के लिए एक जीते जाते नरक में बदल चुका था। सामाजिक बहिष्कार की आग अब मासूम बच्चों की मासूमियत को भस्म करने पर उतारू थी। वेददत्त की कुटिया के भीतर सन्नाटा पसरा था, पर यह शांति किसी साधना की नहीं बल्कि विवशता की थी। 7 वर्ष की गौरी और 9 वर्ष का शिवम भूख और प्यास से निढाल होकर एक कोने में पड़े थे। उनके सूखे होंठों पर सफेद पपड़ियां जम गई थीं। शिवम, जो अपनी आयु से कहीं अधिक समझदार हो गया था, अपनी छोटी बहन का हाथ थामे उसे सांत्वना दे रहा था। शिवम, गौरी, रोना मत। देख,
पिताजी अभी महादेव के पास गए हैं, वे जरूर हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे। तू बस अपनी आंखें बंद कर और AUM नमः शिवाय बोल, तुझे प्यास नहीं लगेगी। गौरी ने अपनी धुंधली आंखों से भाई की ओर देखा। उसकी आवाज गले में ही कहीं दब गई थी। वह केवल इतना ही कह पाई, भैया क्या महादेव सच में हमें देख रहे हैं? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? शिवम के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, सिवाय अटूट विश्वास के। उधर वेददत्त नगर के बाजार की ओर निकल पड़ा था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई दयालु हृदय मुखिया के डर से ऊपर उठकर उसके बच्चों के लिए एक मुट्ठी अनाज दे दे, पर वह जहां भी जाता लोग अपने किवाड़ बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानें ढक लेते। कुछ लोग तो उसे देखते ही अपशब्द कहने लगते। एक दुकानदार, अरे ओ श्मशान के पुजारी, यहाँ क्यों आया है? जाकर अपने उन भूतों से रोटी मांग जिनके बीच तू रात भर बैठता है। हमारे घर की बरकत मत छीन, यहाँ से दफा हो जा। वेददत्त ने अपमान के घूंट पीकर सिर झुका लिया। उसके भीतर का स्वाभिमान लहूलुहान था, पर एक पिता की ममता उसे झुकने पर मजबूर कर रही थी। वह नगर के सबसे प्रतिष्ठित सेठ के द्वार पर पहुंचा और झोली फैला दी। वेददत्त, सेठ जी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। मेरी बेटी गौरी मृत्यु के द्वार पर खड़ी है। प्यास और भूख ने उसे जड़ बना दिया है। एक लोटा पानी और एक मुट्ठी अन्न दे दीजिए, मैं जीवन भर आपका रानी रहूंगा। सेठ ने बाहर आकर वेददत्त की झोली में धूल झोंक दी और हंसते हुए कहा, यही अन्न तेरे नसीब में है वेददत्त। तूने मुखिया के भाई को पत्थर बनाया है, अब तू भी पत्थर की तरह भूख से मर। वेददत्त खाली हाथ अपनी कुटिया की ओर लौट रहा था। रास्ते में पड़ने वाले कुएं पर गांव की स्त्रियां पानी भर रही थीं। शिवम और गौरी, जो अपनी प्यास और तड़प को सहन नहीं कर पा रहे थे, वे चोरी छिपे कुएं के पास पहुंच गए थे। वे केवल एक बूंद जल की आस में थे, जो पनघट की नालियों से बहकर बाहर आ रहा था। जैसे ही धनराज के सैनिकों ने उन बच्चों को वहां देखा, उन्होंने अमानवीयता की सारी सीमाएं पार कर दी। एक सैनिक ने अपनी लाठी से शिवम के नन्हे हाथों पर प्रहार किया। शिवम दर्द से कराह उठा, पर उसने अपनी बहन का हाथ नहीं छोड़ा। सैनिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र कुएं के पास आने की? तुम जैसों के स्पर्श से गंगा भी अपवित्र हो जाए। भागो यहां से, वरना यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। शिवम लहूलुहान हाथ लेकर अपनी बहन को सुरक्षित कुटिया में ले आया। वेददत्त ने जब अपने पुत्र के कटे हुए हाथ और रक्त की बूंदें देखीं, तो पहली बार उसका धैर्य डगमगाने लगा। उसने आकाश की ओर देखा और दहाड़ मारकर रो पड़ा। वेददत्त, हे नीलकंठ, क्या आपने अपना तीसरा नेत्र बंद कर लिया है? इन अबोध बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा है? यदि अपराध मैंने किया है तो दंड मुझे दीजिए, पर इन पुष्पों को ऐसे मत कुचलने दीजिए। उसी समय कुटिया के बाहर गांव के बिगड़े हुए युवकों की एक टोली आ गई। धनराज ने उन्हें उकसाया था। वे पत्थर और कीचड़ लेकर आए थे। उन्होंने कुटिया पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। ठक ठक की आवाजों के साथ कुटिया की दीवारें हिलने लगी। अनुसुईया ने बच्चों को अपनी देह से ढक लिया ताकि पत्थर उन्हें न लगे। एक बड़ा पत्थर अनुसुईया के सिर पर लगा और खून की धारा उसके चेहरे पर बहने लगी। पर उस घोर पीड़ा में भी अनुसुईया ने अपने पति से एक शब्द नहीं कहा। उसने बस वेददत्त के हाथ पकड़े और कहा, स्वामी, विचलित मत होइए। यह महादेव की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। यदि हम आज टूट गए तो हमारी भक्ति हार जाएगी। मरने दीजिए हमें, पर महादेव का नाम मत छोड़िए। तभी शिवम उठा और कुटिया के भीतर रखे उस मिट्टी के शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। उसने अपने घायल हाथ से शिवलिंग का स्पर्श किया। उसका रक्त शिवलिंग पर गिर रहा था। वह मासूम बच्चा किसी सिद्ध योगी की तरह ध्यान में लीन हो गया। उसके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा स्पष्ट स्वर निकलने लगा कि बाहर पत्थर फेंकने वाली भीड़ अचानक रुक गई। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे जैसे शिवम मंत्र पढ़ रहा था, कुटिया के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का निर्माण होने लगा। बाहर खड़े लोगों को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैर जमीन से चिपक गए हों। वे न पत्थर फेंक पा रहे थे और न ही वहां से भाग पा रहे थे। तभी नगर के उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर से एक गूंज सुनाई दी। यह डमरू की आवाज थी। दोपहर के समय श्मशान की ओर से डमरू की ऐसी तीव्र गूंज सुनकर
लोगों की रूह कांप गई। धनराज, जो अपनी हवेली से यह सब देख रहा था, उसे लगा कि शायद कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वेददत्त ने देखा कि उसके बच्चे और पत्नी भूख प्यास से लड़ते हुए भी हार नहीं मान रहे हैं। गौरी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे अब भूख नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सफेद दाढ़ी वाले बाबा मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। वेददत्त समझ गया कि महादेव ने अपनी लीला शुरू कर दी है। उसने अनुसूया से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस नगर का त्याग कर दें और उसी प्राचीन मंदिर की शरण में चले जाएं। जहां मनुष्य राक्षस बन जाए, वहां रहना महादेव का अपमान है। लेकिन जैसे ही वेददत्त ने घर छोड़ने का प्रयास किया, धनराज के सैनिकों ने कुटिया को चारों ओर से घेर लिया। धनराज खुद वहां पहुंचा और बोला, कहां भाग रहे हो वेददत्त? अभी तो दंड का आरंभ हुआ है। कल सुबह तुम्हें नगर के चौराहे पर खंभे से बांधकर कोड़े मारे जाएंगे, जब तक कि तुम यह स्वीकार नहीं कर लेते कि तुम एक पाखंडी तांत्रिक हो। वेददत्त ने शांत भाव से धनराज की आंखों में देखा। उस दृष्टि में इतना तेज था कि धनराज ने अपनी नजरें झुका लीं। वेददत्त बोला, धनराज, सत्ता का मद और अहंकार की पट्टी ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया है। तू जिन्हें अबोध बालक समझकर प्रताड़ित कर रहा है, वे शिव के अंश हैं। याद रखना, जब महादेव का तांडव शुरू होगा तो तेरी यह हवेली और तेरा यह अहंकार तिनके की तरह बह जाएगा। उस रात वेददत्त का परिवार बिना अन्न और जल के केवल शिव के नाम के सहारे बैठा रहा। बाहर पहरा कड़ा था, पर भीतर एक अलौकिक शांति थी। शिवम और गौरी ने अपने पिता के चरणों में सिर रखकर नींद की आगोश में जाने का प्रयास किया, पर भूख की मरोड़ उन्हें सोने नहीं दे रही थी। तभी आधी रात को कुटिया की छत से एक दिव्य प्रकाश नीचे उतरा। उस प्रकाश में से एक छोटी सी स्वर्णमयी आभा निकली और सीधे गौरी के मुख में चली गई। गौरी की प्यास अचानक शांत हो गई और उसके चेहरे पर वह तेज लौट आया जो किसी राजकुमारी के चेहरे पर भी नहीं होता। यह कष्टों का पहाड़ तो अभी शुरू हुआ था, पर महादेव ने अपने भक्तों के लिए सुरक्षा का कवच भी बुनना शुरू कर दिया था। शिवांचल नगर के लोगों को यह नहीं पता था कि जिस परिवार को वे आज पत्थर मार रहे हैं, कल उसी के चरणों की धूल पाने के लिए वे तरसेंगे। पर उससे पहले अनुसूया को अपने धैर्य की वह परीक्षा देनी थी जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। रात का सघन अंधकार शिवांचल नगर को अपनी आगोश में लिए हुए था, लेकिन वेददत्त की उस टूटी फूटी कुटिया में एक अलग ही प्रकार का युद्ध चल रहा था, आत्मा के विश्वास और शरीर की शिथिलता के बीच का युद्ध। 5वां दिन छड़ आया था। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा था और जल की अंतिम बूंद भी समाप्त हो चुकी थी। अनुसूया, जो अब तक एक ढाल बनकर अपने परिवार की रक्षा कर रही थी, आज स्वयं को बहुत निर्बल महसूस कर रही थी। लेकिन यह निर्बलता शरीर की थी, मन की नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ अनुसूया ने अपने पति वेददत्त की ओर देखा, जो ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था, पर शरीर भूख के कारण पीला पड़ चुका था। अनुसूया ने तय किया कि वह अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। माँ का हृदय अपने बच्चों को तिल तिल मरते नहीं देख सकता था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी को एक बार फिर से गांठ बांध कर सहेजा और मन में संकल्प लिया कि वह आज नगर के लोगों से नहीं, बल्कि प्रकृति और महादेव से अपने बच्चों के लिए भोजन मांगकर लाएगी। अनुसूया ने कुटिया का द्वार खोला। बाहर सन्नाटा था, पर दूर कहीं धनराज के सिपाही अभी भी पहरा दे रहे थे। वह पीछे के रास्ते से चुपचाप निकल गई और घने जंगल की ओर बढ़ चली। यह वही जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ हिंसक पशुओं के साथ साथ शिव के गण भी विचरण करते हैं। अनुसूया के पैर नंगे थे और पत्थरों की चुभन से उनमें से रक्त रिसने लगा था, पर उसे केवल अपने बच्चों के भूखे चेहरे दिखाई दे रहे थे। जंगल के भीतर वह काफी दूर निकल आई। उसने हर उस पेड़ को टटोला जहां से कोई फल मिल सके, पर सावन की शुरुआत के बावजूद वन जैसे सूखा पड़ा था। उसे कहीं कोई कंद मूल नहीं मिला। वह थककर एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और अश्रुधारा बहाते हुए पुकारने लगी, हे महादेव, लोग कहते हैं कि आप अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के लिए अन्नपूर्णा का रूप धर लेते हैं। क्या आज इस दासी के बच्चों के लिए आपके पास एक मुट्ठी अन्न नहीं है?
क्या मेरा सतीत्व इतना कमजोर है कि मैं अपने बच्चों की भूख भी शांत नहीं कर सकती? तभी उसे एक झाड़ी के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि एक हिरनी अपने शावक के साथ वहां खड़ी है। वह हिरनी डरी नहीं, बल्कि अनुसुईया के पास आई और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। अनुसुईया ने देखा कि उस हिरनी के पास ही कुछ जंगली शकरकंद और मधुर फल गिरे हुए थे, जो शायद पहले वहां नहीं थे। अनुसुईया की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी उन फलों को अपनी साड़ी के पल्लू में समेटा। उसे लगा मानो महादेव ने स्वयं वन देवी के रूप में उसकी सहायता की है, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अनुसुईया वापस मुड़ी, उसका रास्ता गांव के उन दुष्टों ने रोक लिया जिन्हें धनराज ने पीछा करने के लिए भेजा था। वे लोग हंसते हुए अनुसुईया की ओर बढ़े। दुष्ट सिपाही, अरे देखो, ब्राह्मणी को वन के फल मिल गए। धनराज जी का आदेश है कि इस परिवार को हवा के अलावा कुछ और नसीब न हो। ला, ये फल हमें दे दे। अनुसुईया ने उन फलों को अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में वह तेज था जो साक्षात दुर्गा का होता है। उसने गरज कर कहा, पीछे हट जाओ, ये फल मेरे भूखे बच्चों के हैं। एक माँ के अधिकारों के बीच आने का साहस मत करो, वरना महादेव का कोप तुम्हें भस्म कर देगा। सिपाही ठहाका मारकर हंसे और उन्होंने जबरन अनुसुईया से वह पल्लू छीनने की कोशिश की। छीना झपट्टी में फल जमीन पर गिर गए और कीचड़ में मिल गए। अनुसुईया का हृदय टूट गया। उसकी मेहनत, उसकी आशा और उसके बच्चों का निवाला मिट्टी में मिल चुका था। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई। सिपाहियों ने उसे अपमानित करने के लिए उसकी फटी साड़ी पर व्यंग्य कसे और वहां से चले गए। अनुसुईया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मिट्टी में सने उन फलों को उठाया और उन्हें पास के झरने के पानी से धोया। उसकी साड़ी जगह जगह से और भी फट चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी। वह खाली हाथ घर नहीं जाना चाहती थी। वह और गहरे जंगल में चली गई। वहां उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी, जिसके बाल एकदम सफेद थे और आंखें बहुत गहरी थीं। बूढ़ी स्त्री, पुत्रवधू, इतनी व्याकुल क्यों हो? जिसके पति के पास स्वयं कुबेर का भंडार भरने वाले महादेव का नाम हो, वह अन्न के लिए क्यों रोती है? अनुसुईया ने उस वृद्धा के चरणों में सिर झुकाया। वृद्धा ने उसे एक छोटी सी पोटली दी और कहा, इसे ले जा। इसमें वह अन्न है जो कभी समाप्त नहीं होगा, बशर्ते तू इसे पूर्ण विश्वास के साथ परोसे। जब अनुसुईया घर पहुंची तो वह पूरी तरह लहूलुहान थी। उसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे थे, पर उसके हाथ में वह पोटली सुरक्षित थी। वेददत्त ने जब अपनी पत्नी की यह दशा देखी तो उसकी आंखों में पीड़ा का सागर उमड़ पड़ा। वेददत्त, अनुसुईया, मेरे कारण तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है, धिक्कार है मुझ पर। अनुसुईया, नहीं स्वामी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं महादेव की परीक्षा में आपके साथ खड़ी हूँ। देखिए माँ, अन्नपूर्णा ने हमारे लिए कुछ भेजा है। अनुसुईया ने वह पोटली खोली। उसमें केवल मुट्ठी भर सूखे चावल के दाने थे। शिवम और गौरी जाग चुके थे। अनुसुईया ने एक मिट्टी के पात्र में जल गर्म किया और उन चावलों को उसमें डाल दिया। चमत्कार यह हुआ कि वे थोड़े से चावल पूरे पात्र में भर गए और उनकी सुगंध ऐसी थी कि पूरी कुटिया महक उठी। बच्चों ने पेट भर भोजन किया और पहली बार उनके चेहरे पर तृप्ति की मुस्कान आई। लेकिन अनुसुईया ने स्वयं कुछ नहीं खाया। उसने अपने हिस्से का भोजन भी बच्चों और पति को दे दिया। जब वेददत्त ने उसे खाने के लिए कहा तो उसने बहाना बना दिया कि वह पहले ही जंगल में फल खा चुकी है। यही था अनुसुईया का वह धैर्य और त्याग जिसने स्वर्ग के देवताओं को भी झकझोर दिया। उसे पता था कि कल की सुबह और भी भीषण होगी, क्योंकि धनराज को यह खबर मिल चुकी थी कि अनुसुईया जंगल से कुछ लेकर आई है। अंधेरी रात में अनुसुईया ने अपनी फटी साड़ी को टांके लगाते हुए मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग और मेरी संतान की रक्षा करना। यह साड़ी तो ढंक लूंगी, पर इन मासूमों के घाव कैसे भरूंगी? उस रात महादेव ने पार्वती से कहा, देवी देखो, मृत्युलोक में एक स्त्री अपने धैर्य से विधाता की लकीरें बदल रही है। शिवांचल नगर में अब षड्यंत्र का अगला चरण शुरू होने वाला था। धनराज ने अब वेददत्त के चरित्र पर हमला करने की योजना बनाई थी, पर उसे यह नहीं पता था कि अनुसुईया का सतीत्व वह ढाल है जिसे कोई अस्त्र नहीं भेद सकता। छठे दिन की रात
शिवांचल नगर के इतिहास की सबसे भयानक रातों में से एक थी। आसमान में बादलों का जमघट ऐसा था मानो स्वयं यमराज ने अपनी काली चादर फैला दी हो। हवा रुक चुकी थी और वातावरण में एक अजीब सी भारीपन और दुर्गंध थी जो केवल मृत्यु के आगमन पर ही महसूस होती है। मुखिया धनराज ने अब अपनी मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। उसने नगर के बाहर श्मशान में रहने वाले एक दुष्ट सपेरे को भारी स्वर्ण मुद्राएं देकर एक ऐसे सर्प को पकड़ने का आदेश दिया था जिसके विष की कोई काट न हो। वह सर्प था कालकूट नाग। कहा जाता था कि इस नाग का विष हवा में फैलकर भी प्राण हर सकता था। कुटिया के भीतर वेददत्त अपने नित्य नियम के अनुसार ध्यान में लीन था। अनुसुईया बच्चों को सीने से लगाकर सो रही थी, पर उसकी नींद कच्ची थी। उसे रह रहकर किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। तभी कुटिया की जर्जर दीवार की एक दरार से वह काला कालकूट नाग भीतर प्रविष्ट हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह नाक रेंगता हुआ सीधे उस ओर बढ़ा जहां 9 वर्ष का शिवम सो रहा था। नाग ने अपना विशाल फन फैलाया और शिवम के ठीक ऊपर स्थिर हो गया। उसकी फुफकार इतनी तीखी थी कि उसकी गर्मी से शिवम के चेहरे पर पसीना आने लगा। शिवम ने नींद में ही अपनी आंखें खोलीं और साक्षात काल को अपने सिर पर खड़ा देखा। बालक की घिघी बंध गई। वह न तो चिल्ला सका और न ही हिल सका, पर उस मासूम की आंखों में डर से अधिक एक अजीब सी पुकार थी। उसी क्षण वेददत्त की आंखें खुलीं। उसने देखा कि उसका पुत्र मृत्यु के मुख में है। कोई भी साधारण पिता होता तो चीख पड़ता या प्रहार करता, पर वेददत्त जानता था कि इस नाग पर प्रहार करना शिवम की मृत्यु को निमंत्रण देना है। उसने अनुसुईया को शांत रहने का संकेत दिया। अनुसुईया ने जब वह दृश्य देखा तो उसके प्राण सूख गए, पर उसने अपने पति के विश्वास पर भरोसा किया और मन ही मन एयूएम नमः शिवाय जपने लगी। वेददत्त धीरे से उठा और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उसने नागराज की ओर देखकर शांत और गंभीर स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। वेददत्त नाग से डरा नहीं, बल्कि उसने उसे महादेव का आभूषण मानकर उसकी स्तुति शुरू कर दी। उसने कहा, हे नागराज, आप तो देवाधिदेव महादेव के गले के हार हैं। आप तो ज्ञान और योग के प्रतीक हैं। यदि मेरे पुत्र के प्राण लेने से आपके स्वामी प्रसन्न होते हैं तो ले लीजिए ये प्राण, पर याद रखिए यह बालक भी उसी शिव का अंश है जिसका नाम लेकर मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। आश्चर्य की बात यह हुई कि वह विषैला नाग जो डसने के लिए तैयार था अचानक स्थिर हो गया। वेददत्त के शब्दों में वह करुणा और शक्ति थी कि नाग का विष जैसे अमृत में बदलने लगा। वह नाग धीरे धीरे शिवम के शरीर से उतरा और रेंगता हुआ कुटिया के बीचों बीच रखे उस मिट्टी के शिवलिंग की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने शिवलिंग के चारों ओर 3 घेरे बनाए और अपना फन शिवलिंग के ऊपर ऐसे फैला दिया मानो वह स्वयं शेष नाग बनकर महादेव की रक्षा कर रहा हो। अनुसुईया और बच्चे यह देखकर दंग रह गए। तभी कुटिया के बाहर से धनराज के गुप्तचरों के चिल्लाने की आवाज आई। वे यह देखने आए थे कि क्या नाग ने अपना काम कर दिया है। जैसे ही उन्होंने खिड़की से झांका, उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि जिस नाग को वे मौत बनकर लाए थे वह तो वेददत्त के शिवलिंग की पहरेदारी कर रहा है। वेददत्त बाहर निकला। उसके चेहरे पर साक्षात शिव का तेज था। उसने उन गुप्तचरों की ओर देखा और कहा, जाकर अपने मुखिया से कह दो, जिसके रक्षक स्वयं विषधर नागराज हों, उसे संसार का कोई विष नहीं मार सकता। जो काल का भक्त है, काल उसका क्या बिगाड़ेगा। वे लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। पर उस रात एक और चमत्कार हुआ। वह नाग जब शिवलिंग से हटा तो उसने वहां एक छोटी सी काली मणि छोड़ दी। वह मणि कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह सर्प मणि थी। उस मणि के प्रकाश से कुटिया का सारा अंधकार दूर हो गया और उसकी सुगंध से गौरी का बचा कुचा रोग भी जड़ से मिट गया। सुबह होते ही पूरे नगर में यह बात बिजली की तरह फैल गई कि वेददत्त ने काल सर्प को भी अपना दास बना लिया है। लोग अब उसे केवल एक दरिद्र ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक सिद्ध पुरुष के रूप में देखने लगे थे। पर धनराज का क्रोध अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसे लग रहा था कि उसका वर्चस्व खत्म हो रहा है। उसने अब अंतिम और सबसे क्रूर चाल चलने का निश्चय किया, चोरी का कलंक। 7वें दिन का सूरज शिवांचल नगर की क्षितिज पर
अभी ठीक से उदित भी नहीं हुआ था कि षड्यंत्र की काली छाया ने वेददत्त की कुटिया को फिर से अपनी चपेट में ले लिया। मुखिया धनराज रात भर सो नहीं पाया था। काल सर्प का विफल होना उसके अहंकार पर एक ऐसा प्रहार था जिसने उसे विक्षिप्त कर दिया था। उसने अब एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे न केवल वेददत्त का शरीर बल्कि उसका चरित्र और उसकी आत्मा का गौरव भी मिट्टी में मिल जाए। धनराज ने अपनी हवेली के गुप्त तहखाने से एक प्राचीन स्वर्ण कलश निकाला जो उसके पूर्वजों की निशानी थी और नगर के मंदिर का मुख्य धरोहर माना जाता था। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र और नीच सेवक कालिया को बुलाया। धनराज, कालिया, इस कलश को देख। आज रात जब पूरा गांव सो रहा हो तो इसे चुपके से उस भिखारी ब्राह्मण की कुटिया के पीछे कचरे के ढेर में दबा देना। कल सुबह मैं पूरे नगर के सामने 10 बजे सुबह मंदिर के सामने खड़ा हो जाऊंगा। यह घोषणा करूंगा कि मंदिर का पवित्र कलश चोरी हो गया है। जब वह कलश उसके घर से निकलेगा तो उसे कोई शिव, कोई नागराज नहीं बचा पाएगा। लोग उसे पत्थरों से मार डालेंगे। योजना के अनुसार कालिया ने रात के तीसरे पहर में यह कुकृत्य कर दिया। सुबह होते ही शिवांचल नगर में हाहाकार मच गया। धनराज अपनी छाती पीटते हुए नगर के बीचों बीच खड़ा होकर चिल्लाने लगा, अधर्म हो गया, अनर्थ हो गया। हमारे नगर के सौभाग्य का प्रतीक स्वर्ण कलश चोरी हो गया है। कल रात मैंने एक साय को श्मशान की ओर भागते देखा था। मुझे पक्का विश्वास है कि वह पाखंडी वेददत्त ही था। लोग जो कल तक वेददत्त के चमत्कार से प्रभावित थे अब संदेह की दृष्टि से देखने लगे। चोरी एक ऐसा कलंक है जो बड़े से बड़े साधु की साख को भी जलाकर राख कर देता है। धनराज सैनिकों और गांव की भारी भीड़ के साथ वेददत्त की कुटिया पर पहुंचा। वेददत्त उस समय अपने बच्चों को शिव पुराण की कथा सुना रहा था। अचानक कुटिया का कच्चा द्वार सैनिकों ने लात मारकर तोड़ दिया। अनुसुईया घबराकर खड़ी हो गई और बच्चों को अपने पीछे छुपा लिया। वेददत्त, मुखिया जी, यह कैसा व्यवहार है? क्या अपराध हुआ है हमसे? धनराज, अपराध? तूने केवल अपराध नहीं, महापाप किया है। तूने मंदिर का पवित्र स्वर्ण कलश चुराया है। सिपाहियों, इसकी कुटिया का कोना कोना छान मारो। अगर कलश यहाँ मिला तो इसकी गर्दन आज ही धड़ से अलग कर दी जाएगी। सैनिकों ने कुटिया को तहस नहस करना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए गए, बिस्तर फाड़ दिए गए। वेददत्त शांत खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसे अपनी गरीबी से दुख नहीं था, पर उस पर लगे बेबुनियाद कलंक ने उसके हृदय को छलनी कर दिया था। तभी एक सैनिक बाहर से चिल्लाया, मिल गया मुखिया जी, मिल गया। सैनिक ने वही स्वर्ण कलश हाथ में उठा रखा था जो कुटिया के पीछे मिट्टी में दबा हुआ मिला था। यह देखकर पूरी भीड़ चिल्ला उठी, चोर, पाखंडी, इसे मार डालो। अनुसुईया फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, यह झूठ है। मेरे स्वामी ने कभी किसी की सुई तक नहीं उठाई, वे चोरी कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। धनराज आगे बढ़ा और उसने वेददत्त के मुंह पर एक जोरदार छांटा मारा। धनराज, क्यों ओ ढोंगी, अब बोल, क्या तेरा महादेव अब तुझे बचाने आएगा? तूने धर्म के नाम पर हम सबको ठगा है। वेददत्त के होठों से खून रिसने लगा, पर उसने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसने शांत भाव से कहा, धनराज, यह कलश यहाँ कैसे आया यह तुम भी जानते हो और मेरा ईश्वर भी। मैं निर्दोष हूं और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सैनिकों ने वेददत्त के हाथ पीछे बांध दिए और उसे घसीटते हुए नगर के मुख्य चौराहे की ओर ले जाने लगे। शिवम और गौरी अपने पिता के पीछे रोते हुए भाग रहे थे। हमारे पिता को छोड़ दो, वे चोर नहीं हैं। पर निर्दयी भीड़ उन मासूमों को धक्के देकर पीछे गिरा रही थी। चौराहे पर एक ऊंचे खंभे से वेददत्त को बांध दिया गया। धनराज ने सजा सुनाई, इसे तब तक कोड़े मारे जाएं जब तक यह अपना गुनाह कबूल न कर ले, और इसके परिवार को इसी कुटिया में कैद कर दिया जाए जहां इन्हें न अन्न मिलेगा और न ही सूर्य की रोशनी। जैसे ही पहला कोड़ा वेददत्त की पीठ पर पड़ा, उसकी फटी हुई कमीज फट गई और मांस उधड़ गया। वेददत्त के मुंह से चीख नहीं बल्कि निकला, हर हर महादेव। हर कोड़े के साथ उसकी आवाज और बुलंद होती जा रही थी। उधर कुटिया में कैद अनुसुईया ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख और सदमे से कांप रहे थे।
उसने अपने हाथ जोड़े और दीवार पर बने शिव के चित्र के सामने बैठ गई। हे त्रिलोकीनाथ, आज एक भक्त का चरित्र दांव पर है। यदि वेद दत्त सच्चे हैं तो आज आपको इस स्वर्ण कलश का रहस्य खोलना ही होगा। मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मेरे स्वामी का सम्मान वापस नहीं मिल जाता। तभी एक विचित्र घटना घटी। वह स्वर्ण कलश जिसे धनराज ने अपनी हवेली में वापस मंगवा लिया था और अपनी जीत के जश्न में शराब पी रहा था, अचानक वह कलश गर्म होने लगा। देखते ही देखते वह कलश इतना तप्त हो गया कि उसने धनराज की मेज को जलाना शुरू कर दिया। धनराज ने उसे छूने की कोशिश की तो उसका हाथ बुरी तरह जल गया। तभी कलश के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, सत्य का गला घोंटने वाले, तूने जिस ब्राह्मण को अपमानित किया है वह मेरा प्रिय है। अब तेरा विनाश सुनिश्चित है। धनराज डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर आग लग गई है। वह भागता हुआ चौराहे की ओर आया जहां वेद दत्त अधमरी हालत में खंभे से बंधा हुआ था, पर अहंकार अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये कोई जादू है। उसने जल्लाद से कहा, रुको मत, मारो इसे। जैसे ही जल्लाद ने अगला कोड़ा उठाया, आसमान से एक बिजली कड़की और वह कोड़ा जलकर राख हो गया। पूरी भीड़ खामोश हो गई। लोगों ने देखा कि वेद दत्त के घावों से खून की जगह एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। तभी गांव का वह सेवक कालिया जिसने कलश छुपाया था, पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया और सबके सामने गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये सब मुखिया जी का षड्यंत्र था। उन्होंने ही मुझसे कलश छुपवाया था। वेद दत्त निर्दोष हैं। ये सुनते ही लोगों का गुस्सा धनराज पर फूट पड़ा। लोग धनराज की ओर दौड़े, पर वेद दत्त ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, रुक जाओ, बदला लेना महादेव का काम है, हमारा नहीं। इन्हें छोड़ दो। वेद दत्त को मुक्त किया गया, पर वह इतना थक चुका था कि वहीं गिर पड़ा। अनुसुईया को खबर मिली और वह भागती हुई आई, लेकिन यह केवल एक षड्यंत्र का अंत था। दरिद्रता और बीमारी का अगला पहाड़ अब उनके बच्चों पर टूटने वाला था, क्योंकि नियति अभी वेद दत्त की और भी कड़ी परीक्षा लेना चाहती थी। चौराहे पर हुए उस अलौकिक न्याय के बाद वेद दत्त को बंधन मुक्त तो कर दिया गया था, पर उसके शरीर पर कोड़ों के गहरे घाव अभी भी ताजा थे। अनुसुईया अपने पति को सहारा देकर कुटिया तक लाई, जहां सन्नाटा और दरिद्रता अब भी वैसी ही पसरी हुई थी। षड्यंत्र विफल हो गया था, पर 7 दिनों की भूख और मानसिक प्रताड़ना ने परिवार की नींव हिला दी थी। 8वें दिन का सूरज जब शिवांचल नगर की पहाड़ियों के पीछे से निकला, तो वह अपने साथ एक ऐसी विपदा लेकर आया जिसने वेद दत्त के साहस को अंतिम सीमा तक झकझोर दिया। कुटिया के भीतर से गौरी के कराहने की आवाज आ रही थी। वह छोटी सी बालिका जो अब तक अपने भाई शिवम का हाथ थामकर हर दुख झेल रही थी, आज पूरी तरह चेतना खो चुकी थी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और उसके कोमल अंगों पर नीले रंग के चकत्ते उभर आए थे। यह वही कालकूट विष का प्रभाव था जो उस रात नागराज के स्पर्श से तो टल गया था, पर शायद नियति ने उसे किसी और रूप में वापस भेज दिया था। अनुसुईया ने गौरी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने की कोशिश की, पर तेज बुखार के कारण पानी छूते ही भाप बनकर उड़ रहा था। अनुसुईया चित्कार मारकर, स्वामी देखिए गौरी को क्या हो गया है, इसके सांसें उखड़ रही हैं। हे महादेव, क्या अब हमारे प्राणों की बारी है? क्या एक अबोध बालिका की बलि चढ़ाने से आपका मन भरेगा? वेद दत्त, जिसकी पीठ के घाव अब भी भरे नहीं थे, दर्द से कराहते हुए उठा। उसने अपनी बेटी के चेहरे को देखा जो अब पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में जीवन की ज्योति बुझती हुई लग रही थी। वह भागता हुआ नगर के प्रसिद्ध राजवैद्य के पास पहुंचा। राजवैद्य जो धनराज के प्रभाव में था, पहले तो कतराया, पर कल के चमत्कार को देख चुके लोगों के दबाव में वह कुटिया तक आने को तैयार हुआ। राजवैद्य ने गौरी की नाड़ी जांची और अपना सिर झटक दिया। राजवैद्य, ब्राह्मण, यह कोई साधारण ज्वर नहीं है। यह महामारी का वह लक्षण है जिसकी कोई औषधि मेरे पास नहीं है। इसकी सांसें बस कुछ ही घंटों की मेहमान हैं। तुम व्यर्थ में श्रम कर रहे हो, अब भगवान का नाम लो और विदा की तैयारी करो। यह सुनकर अनुसुईया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। शिवम अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर रोने लगा। गौरी उठ, देख मैं तेरे लिए खिलौना लाया हूं, तू मुझसे बात क्यों नहीं करती?
वैद्यराज, कोई तो मार्ग होगा, कोई तो ऐसी जड़ी बूटी होगी जो मेरी पुत्री के प्राण बचा सके। मैं दरिद्र हूं, पर मैं अपना मांस काट कर दे दूंगा, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। राजवैद्य ने उपहास भरी नजरों से देखा और कहा, अगर बचाना ही है तो जा उस श्मशान के खंडहर मंदिर में। सुना है वहां महादेव चमत्कार करते हैं। अगर वहां से कोई औषधि नहीं मिली तो संसार का कोई वैद्य इसे नहीं बचा सकता। वेददत्त को समझ आ गया कि यह केवल वैद्य का उपहास नहीं बल्कि महादेव का संकेत है। उसने अपनी पुत्री को अपने हाथों में उठाया। गौरी का शरीर निर्जीव सा लटक रहा था। वह उसे लेकर उसी प्राचीन मंदिर की ओर दौड़ा। रास्ते में गांव के लोग उसे देख रहे थे। कोई दया से देख रहा था तो कोई अभी भी उसे अभागा मानकर थूक रहा था। श्मशान का रास्ता आज और भी भयानक लग रहा था। दोपहर के समय भी वहां घोर सन्नाटा था। वेददत्त मंदिर के भीतर पहुंचा और गौरी को सीधे शिवलिंग के चरणों में लेटा दिया। वेददत्त आंखों में खून उतर आया था। हे भोलेनाथ, आज एक पिता आपसे याचना नहीं कर रहा बल्कि आपसे लड़ने आया है। लोग आपको आशुतोष कहते हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लोग आपको महामृत्युंजय कहते हैं जो काल को भी जीत लेते हैं। तो फिर आज मेरी बेटी क्यों मर रही है? क्या मेरा विश्वास इतना कमजोर है कि आपकी चौखट पर आकर भी मौत जीत जाएगी? वेददत्त ने संकल्प लिया। उसने शिवलिंग के पास पड़ी एक तीखी शिला उठाई और अपने बाएं हाथ की कलाई पर प्रहार किया। उसके रक्त की धारा सीधे शिवलिंग पर गिरने लगी। वेददत्त, यदि इस बच्ची को जीवन देने के लिए किसी प्राण की आवश्यकता है तो ये लीजिए मेरे प्राण, पर इस कली को मुरझाने मत दीजिए। तभी मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। वह काला नाग फिर से प्रकट हुआ। इस बार नाग ने अपना फन शिवलिंग के ऊपर नहीं बल्कि गौरी के मस्तक के पास रखा। नाग के मुख से एक नीली रोशनी निकली जो गौरी के शरीर में प्रवेश करने लगी। अचानक गौरी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों की पुतलियां हिलने लगीं। पर चमत्कार अभी पूर्ण नहीं हुआ था। मंदिर की दीवारों से वही वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए जो पिछले भाग में मिले थे। उन्होंने वेददत्त के हाथ को स्पर्श किया और उसका घाव तुरंत भर गया। सन्यासी, पुत्र, तूने अपने रक्त से महादेव का अभिषेक किया है। तेरी भक्ति ने यमराज के दूतों को वापस भेज दिया है। पर याद रख, यह तो केवल एक झांकी है। अभी तो तुझे इस नगर के उस अंधकार को मिटाना है जो लोगों के मन में बसा है। गौरी अब सुरक्षित है, पर उसे पूर्ण स्वस्थ होने के लिए वह भस्म चाहिए जो इस मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे दबी है। वेददत्त ने नंगे हाथों से मंदिर की फर्श को खोदना शुरू किया। उसका हर नाखून लहूलुहान था, पर उसे परवाह नहीं थी। अंत में उसे एक छोटी सी पुड़िया मिली जिसमें दिव्य श्वेत भस्म थी। उसने वह भस्म गौरी के माथे पर लगाई और चमत्कार, गौरी उठकर बैठ गई और सबसे पहले उसने बोला, पिताजी, मुझे प्यास लगी है। वेददत्त उसे अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर रोया। लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसने देखा कि गांव का दृश्य बदल चुका था। धनराज ने अब एक नया और अंतिम खेल रचा था। उसने घोषणा की थी कि वेददत्त ने अपनी पुत्री को बचाने के लिए गांव की कुलदेवी की बलि दी है, जिससे गांव में अकाल पड़ेगा। वेददत्त ने अपनी पुत्री को गोद में लिया और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी कुटिया की ओर बढ़ा। उसे पता था कि अब समाज की उस सड़ी गली सोच से टकराने का समय आ गया है। 8वें दिन की यह जीत तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि 9वें दिन उसे स्वयं को और अपनी भक्ति को श्मशान की उन भयानक शक्तियों के सामने सिद्ध करना था जहां लोग जाने से भी कांपते थे। 9वें दिन की भोर शिवांचल नगर के लिए किसी प्रलय के संकेत जैसी थी। यद्यपि गौरी के प्राण बच चुके थे, किंतु नगर में अधर्म और अज्ञान का कुहासा और भी गहरा हो गया था। मुखिया धनराज ने अपनी पराजय को पचाने के बजाय उसे एक हिंसक षड्यंत्र का रूप दे दिया। उसने पूरे गांव में यह भ्रम फैला दिया कि वेददत्त ने अपनी पुत्री को बचाने के लिए श्मशान की उन तामसी शक्तियों को जागृत कर दिया है जो अब पूरे नगर का विनाश कर देंगी। लोग भयभीत थे और भय में डूबा हुआ मनुष्य सबसे अधिक निर्दयी हो जाता है। सूरज ढलते ही धनराज के उकसावे पर गांव के सैकड़ों लोग हाथों में जलती हुई मशालें और शस्त्र लेकर वेददत्त की कुटिया की ओर चल पड़े। इस बार उनका उद्देश्य केवल अपमान करना नहीं, बल्कि वेददत्त को श्मशान की उन अग्नि लपटों के हवाले करना था जिसे वे शुद्धिकरण का नाम दे रहे थे।
वेददत्त अपनी कुटिया के बाहर खड़ा था। अनुसूया भीतर बच्चों को सीने से लगाकर कांप रही थी। जैसे ही भीड़ पहुंची, गगन भेदी नारे लगने लगे। पाखंडी का अंत करो, श्मशान के साधक को श्मशान भेजो। धनराज आगे बढ़ा और चिल्लाया, वेददत्त, तूने अपनी माया से यमराज को तो लौटा दिया, पर अब तू इन नगरवासियों के क्रोध से नहीं बचेगा। यदि तू सच में शिव का भक्त है तो आज की रात तुझे उसी श्मशान की सबसे भयानक जगह काल शिला पर बैठकर साधना करनी होगी। यदि तू जीवित लौटा तो हम तुझे अपना लेंगे, अन्यथा तेरी राख ही इस नगर का उद्धार करेगी। वेददत्त समझ गया कि यह महादेव की इच्छा है। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसकी आंखों में मूक पीड़ा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अनुसूया, डरना मत। जो श्मशान के अधिपति हैं, उनके भक्त को चिता की आग क्या जलाएगी। वेददत्त निर्भय होकर उस भयानक श्मशान की ओर चल पड़ा, जहां रात में परिंदा भी पर नहीं मारता था। श्मशान के भीतर पहुंचते ही वातावरण बदल गया। चारों ओर अधजली चिताओं से धुआं उठ रहा था। गीदड़ों के रोने की आवाजें कलेजा चीर रही थीं। हवा में मांस जलने की तीखी गंध और हड्डियों के चटकने का शोर था। गांव के लोग श्मशान की सीमा पर रुक गए। किसी की हिम्मत भीतर जाने की नहीं हुई। वेददत्त उस कालशिला पर जाकर बैठ गया, जो श्मशान के ठीक मध्य में थी। उसने अपने शरीर पर चिता की राख भस्म मली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने किसी सिद्ध के लिए नहीं, बल्कि केवल महादेव के साक्षात्कार के लिए पुकारना शुरू किया। अविरल गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। जैसे ही वेददत्त ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शुरू किया, श्मशान में विचित्र घटनाएं घटने लगी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। चिताओं की आग नीली पड़ गई और ऐसा महसूस होने लगा मानो हजारों अदृश्य पैर धरती पर नाच रहे हों। धनराज और उसके साथी जो दूर से यह सब देख रहे थे, डर के मारे कांपने लगे। उन्हें परछाइयां दिखाई देने लगीं जो वेददत्त के चारों ओर घूम रही थीं। तभी घोर अंधकार के बीच से एक अट्टहास गूंजा। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी। वेददत्त के सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई, धुएं और भस्म से बनी हुई। यह श्मशान का प्रहरी क्षेत्रपाल था। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, हे तुच्छ मानव, इस अपवित्र स्थान पर तू किस अधिकार से बैठा है? यहाँ केवल मृत्यु का शासन है। वेददत्त ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर डर का लेश मात्र भी नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, जहां मेरे महादेव का वास है, वह स्थान अपवित्र कैसे हो सकता है? यदि जन्म सत्य है तो श्मशान भी सत्य है। मैं यहाँ शासन करने नहीं, समर्पण करने आया हूँ। क्षेत्रपाल ने उसे डराने के लिए कई मायावी रूप दिखाए। कभी डरावने सिंह, कभी विषैले बिच्छू, तो कभी जलती हुई प्रेत आत्माएं। पर वेददत्त अविचल रहा। वह केवल नमः शिवाय का जाप करता रहा। अंत में वेददत्त की अगाध श्रद्धा के सामने वह मायावी शक्ति हार गई। क्षेत्रपाल का रूप सौम्य हो गया और उसने वेददत्त के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उसी क्षण श्मशान की राख से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। वह साक्षात प्रकाश का स्तंभ था। वेददत्त ने अपने आंसुओं से उस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। गांव के लोग जो बाहर खड़े होकर वेददत्त की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पूरे श्मशान से एक अलौकिक श्वेत प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश की किरणें इतनी सुखद थीं कि लोगों के मन का भय और विद्वेष समाप्त होने लगा। सुबह जब सूरज निकला तो वेददत्त श्मशान से बाहर आया। उसका पूरा शरीर भस्म से ढका था। जटाएं बिखरी थीं, पर उसकी आंखों में वह करुणा थी जिसे देख हिंसक पशु भी शांत हो जाए। गांव के वे लोग जो पत्थर लेकर आए थे, वे अनजाने में ही उसके चरणों में झुक गए। धनराज ने देखा कि उसकी सारी योजनाएं धूल में मिल रही हैं। लोग अब वेददत्त को पागल नहीं, बल्कि महादेव का दूत कहने लगे थे। पर 9वें दिन की यह विजय भी पूर्ण नहीं थी। धनराज ने अब एक ऐसा प्रहार करने की सोची जिससे वेददत्त का वंश ही समाप्त हो जाए। उसने वेददत्त के पुत्र शिवम को निशाना बनाने का निश्चय किया। वेददत्त जब अपनी कुटिया पहुंचा तो उसने देखा कि अनुसूया के मुख पर एक दिव्य संतोष था। पर उसे क्या पता था कि 10वीं रात उसके पुत्र के लिए काल बनकर आने वाली थी। श्मशान की साधना ने वेददत्त को सिद्ध तो कर दिया था, पर अब उसे एक पिता के रूप में उस दर्द को झेलना था जो किसी भी मनुष्य को तोड़ सकता था।
9वें दिन की श्मशान साधना ने वेददत्त को एक साधारण ब्राह्मण से एक सिद्ध महात्मा के रूप में स्थापित कर दिया था। नगर के साधारण लोग जो कल तक भयभीत थे, अब उनके भीतर श्रद्धा का अंकुर फूटने लगा था। किंतु मुखिया धनराज के भीतर का असुर अब पूरी तरह जाग चुका था। उसे समझ आ गया था कि वेददत्त को सीधे प्रहार से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर वार करने का निश्चय किया, उसका इकलौता पुत्र शिवम। 10वें दिन की संध्या ढल रही थी। आकाश में छाई लालिमा किसी अशुभ रक्तपात का संकेत दे रही थी। वेददत्त मंदिर में संध्या आरती के लिए गया था और अनुसूया कुटिया के पीछे लकड़ियां बीन रही थी। 9 वर्ष का शिवम कुटिया के बाहर मिट्टी से एक छोटा सा नंदी बना रहा था। तभी धनराज के 2 विश्वास पात्र सेवक, जो अंधेरे का लाभ उठाकर झाड़ियों में छिपे थे, अचानक बाहर निकले। उन्होंने शिवम के मुंह पर कपड़ा बांधा और उसे उठाकर घने जंगल की ओर भाग निकले। जंगल के बीचों बीच एक पुराना, सूखा और लगभग 100 फीट गहरा बावड़ी नुमा गड्ढा था, जिसे लोग अंधकूप कहते थे। उस गड्ढे में जहरीले बिच्छू और जंगली जानवरों का वास था। उन निर्दयी सेवकों ने बिना सोचे समझे उस मासूम बालक को उस गहरे गड्ढे में फेंक दिया। ऊपर से उन्होंने भारी पत्थरों और कटीली झाड़ियों से गड्ढे का मुंह ढक दिया, ताकि यदि वह जीवित भी बचे तो बाहर न निकल सके। सेवक, जा बेटा, अब तेरे महादेव ही तुझे यहां से निकालेंगे। कल सुबह तक तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। इधर कुटिया में जब अनुसूया वापस लौटी और शिवम को नहीं पाया तो उसके प्राण कंठ तक आ गए। उसने पूरे नगर में पुकार लगाई, पर शिवम का कहीं पता नहीं चला। आरती के बाद जब वेददत्त घर लौटा और उसे इस अनहोनी का पता चला तो वह क्षण भर के लिए सुन्न रह गया। अनुसूया रोते हुए, स्वामी, मेरा लाल कहाँ गया? कोई उसे ले गया है, उस पर हमला हुआ है। मेरी ममता कह रही है कि वह बड़े संकट में है। वेददत्त ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने अंतर्मन में महादेव का स्मरण किया। उसे एक दृष्टि मिली, एक गहरा गड्ढा और उसमें बैठा उसका पुत्र। वेददत्त ने अपनी झोली उठाई और बिना कुछ कहे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अनुसूया और कुछ गांव वाले भी उसके पीछे हो लिए। उधर उस गहरे गड्ढे के भीतर शिवम छोटों से कराह रहा था। उसके नन्हे अंगों से खून बह रहा था। चारों ओर घोर अंधकार था और उसे जहरीले कीड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे कांप रहा था, पर तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आई। बेटा, जब डर लगे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, क्योंकि काल के स्वामी स्वयं भोलेनाथ हैं। उस नन्हे बालक ने अपनी आंखें बंद की और भरे हुए गले से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे जैसे शिवम मंत्र पढ़ रहा था, उस गहरे गड्ढे में एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। गड्ढे के भीतर जो विषैले बिच्छू और सांप थे, वे उस बालक को डसने के बजाय उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर बैठ गए। उस अंधेरे कूप में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। तभी गड्ढे की दीवार के एक छेद से एक वृद्ध पुरुष बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। उसने शिवम के सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी पीड़ा हर ली। वृद्ध पुरुष, पुत्र, डरो मत। जिसने स्वयं महाकाल को पुकारा है, उसका अंत तो स्वयं विधाता भी नहीं कर सकता। तू तो शिव का अंश है, शिवम है। गड्ढे के ऊपर वेददत्त पहुंच चुका था। उसने देखा कि भारी पत्थरों ने गड्ढे को ढक रखा है। उसने उन पत्थरों को हटाना शुरू किया। उसका साथ देने के लिए गांव के वे लोग भी आगे आए जिन्होंने कल श्मशान में चमत्कार देखा था। जब पत्थर हटाए गए तो नीचे से प्रकाश की एक किरण बाहर आई। लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि 100 फीट गहरे गड्ढे में शिवम सुरक्षित बैठा है और उसके आसपास हजारों नाग और बिच्छू ऐसे शांत खड़े हैं जैसे वे किसी राजा के सैनिक हों। वह वृद्ध पुरुष गायब हो चुका था, पर शिवम के गले में एक नई रुद्राक्ष की माला चमक रही थी। वेददत्त ने रस्सी की सहायता से अपने पुत्र को ऊपर खींचा। जैसे ही शिवम बाहर आया, पूरा जंगल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। धनराज के सेवक जो छिपकर यह सब देख रहे थे, वे भय के मारे पागल हो गए। वे नगर की ओर भागे और चिल्लाने लगे, वह बालक अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। 10वें दिन की यह घटना शिवांचल नगर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। अब लोग धनराज के डर से मुक्त होने लगे थे।
उन्होंने देखा कि सत्य और भक्ति के सामने सत्ता और षड्यंत्र बौने हैं। पर महादेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब बारी थी पूरे नगर की परीक्षा की, क्योंकि 11वें दिन प्रकृति स्वयं अपना रौद्र रूप दिखाने वाली थी। पूरे नगर में अकाल पड़ने वाला था, जहां नदियां सूखने वाली थीं और अन्न का दाना दुर्लभ होने वाला था। महादेव अब यह देखना चाहते थे कि क्या वे लोग जिन्होंने वेददत्त को प्रताड़ित किया था, संकट के समय उसी की शरण में आएंगे। 11वें दिन का सूर्य जब उदित हुआ तो वह अपने साथ सुनहरी आभा नहीं, बल्कि यमराज की आंखों जैसी भीषण तपन लेकर आया। शिवांचल नगर की नियति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां मनुष्य के कर्मों का हिसाब स्वयं प्रकृति लेने वाली थी। पिछले 10 दिनों से जारी वेददत्त के परिवार पर अत्याचारों ने जैसे वसुंधरा के धैर्य को समाप्त कर दिया था। उस सुबह पंछियों का चहचहाना सुनाई नहीं दिया, बल्कि हवा में एक ऐसी खुशकी थी जो फेफड़ों को झुलसा रही थी। नगर की जीवनदायिनी नीलांजना नदी, जो सदियों से अविरल बहती आ रही थी, रातों रात सूख कर रेत के एक सफेद मैदान में बदल गई। कुएं जो कल तक लबालब भरे थे, पाताल तक खाली हो गए। नगर के तालाबों में मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगीं और मिट्टी में ऐसी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं मानो धरती अपना मुंह खोलकर न्याय की गुहार लगा रही हो। यह भीषण अकाल की शुरुआत थी, एक ऐसी आपदा जिसकी कल्पना शिवांचल के किसी भी बुजुर्ग ने नहीं की थी। दोपहर होते होते त्राही त्राही मच गई। संपन्न घरों के स्वर्ण कलश खाली हो गए। धनराज की विशाल हवेली में लगे फव्वारे शांत पड़ गए। पशु प्यास के मारे सड़कों पर गिरने लगे। धनराज ने अपने अहंकार में आदेश दिया कि उसके निजी कुओं से पानी निकाला जाए, पर बाल्टी जब नीचे गई तो केवल कीचड़ और मरे हुए सांप बाहर आए। यह महादेव की वह माया थी जिसे कोई शास्त्र नहीं काट सकता था। नगर के लोग व्याकुल होकर यहाँ वहां भटकने लगे। तभी किसी की नजर नगर की सीमा पर स्थित उस बावड़ी की ओर गई जिसे वेददत्त ने अपने हाथों से साफ किया था और जहां धनराज के भाई विक्रम ने जहर डालने की कोशिश की थी। आश्चर्य की बात यह थी कि पूरे नगर का जल सूख चुका था, पर उस पुरानी बावड़ी में शीतल, पारभासी और दिव्य जल लबालब भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उस बावड़ी के चारों ओर का वातावरण इतना ठंडा था मानो वहां हिमालय साक्षात उतर आया हो। प्यास से तड़पते नगरवासी मशालें और बर्तन लेकर उस बावड़ी की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे उन्हें एक अदृश्य दीवार का अनुभव हुआ। कोई भी उस बावड़ी के जल को छू नहीं पा रहा था। जो भी हाथ बढ़ाता उसे एक तीव्र बिजली जैसा झटका लगता। धनराज भी वहां पहुंचा। उसकी जीभ प्यास से बाहर लटक रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या माया है? क्या यह जल भी उस भिखारी वेददत्त ने बांध दिया है? तभी वहां वेददत्त अपनी पत्नी अनुसूया और बच्चों के साथ प्रकट हुआ। उसका चेहरा शांत था, आंखों में कोई क्रोध नहीं था। उसने देखा कि जो लोग कल उसके पुत्र को गड्ढे में फेंक आए थे, वे आज पानी की एक बूंद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। वेददत्त, नगरवासियों, जल महादेव की देन है। यह न मेरा है न मुखिया का, लेकिन यह जल केवल उसे ही तृप्त करेगा जिसके मन में पश्चाताप की अग्नि जल रही हो। जिसने निर्दोषों का रक्त बहाया है, उसके लिए यह अमृत भी विष बन जाएगा। धनराज ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली। वेददत्त, अपनी ये पहेलियां बंद कर और हमें रास्ता दे, वरना आज मैं इस बावड़ी को तेरे खून से भर दूंगा। जैसे ही धनराज ने तलवार उठाई, आसमान में बादलों की एक ऐसी गर्जना हुई कि धरती कांप उठी। बावड़ी के भीतर से एक जल स्तंभ ऊपर उठा और उसने एक विशाल शिवलिंग का आकार ले लिया। उस जल शिवलिंग के भीतर से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, रे पापी, तूने मेरे भक्त का अपमान किया, उसके बच्चों को भूखा रखा और अब तू मेरे ही जल पर अधिकार जमाना चाहता है। अकाल की यह आग तभी बुझेगी जब तू अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। पूरा नगर भय से घुटनों के बल बैठ गया। लोग रोने लगे, हमें क्षमा करें वेददत्त, हमने धनराज के उकसावे में आकर पाप किया है, हमें जीवन दान दीजिए। वेददत्त का हृदय पसीज गया। उसने अपना वही पुराना तांबे का लोटा उठाया और बावड़ी से जल भरकर सबसे पहले उस बूढ़ी स्त्री को पिलाया जो प्यास से मूर्छित पड़ी थी। चमत्कार यह हुआ कि वेददत्त के हाथ से जल लेते ही वह अदृश्य बाधा समाप्त हो गई। लोग पागलों की तरह पानी पीने लगे, पर जैसे ही धनराज पानी पीने के लिए झुका,
वह जल उसके स्पर्श मात्र से खौलता हुआ गर्म तेल बन गया। धनराज चिल्ला उठा और पीछे हट गया। उसकी आत्मा अब पहली बार कांपी थी। उसे समझ आ गया कि वह किसी साधारण ब्राह्मण से नहीं बल्कि स्वयं नियति के विधान से लड़ रहा है। 11वें दिन की यह माया केवल एक चेतावनी थी। नगर को जल तो मिल गया था, पर अकाल का साया अभी टला नहीं था। धरती अभी भी तप्त थी और आसमान से एक बूंद वर्षा नहीं हो रही थी। शिवांचल नगर अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक वे जो वेददत्त की शरण में थे और दूसरे वे जो धनराज के साथ अभी भी विनाश की राह पर थे। पर महादेव की अगली परीक्षा अब मुखिया के अपने घर तक पहुंचने वाली थी, जहां उसे अपने अहंकार की सबसे बड़ी कीमत चुकानी थी। वेददत्त ने उस रात बावड़ी के किनारे बैठकर पूरी रात महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया ताकि नगर के निर्दोषों की जान बच सके। उसे पता था कि जब तक मुखिया का अहंकार पूरी तरह भस्म नहीं होगा, महादेव की कृपा की वर्षा नहीं होगी। 12वें दिन का सूर्य जब शिवांचल की पहाड़ियों के पीछे से निकला तो वह किसी जलते हुए कोयले की तरह लाल था। अकाल ने अब नगर की रगों से खून सोखना शुरू कर दिया था। बावड़ी का जल प्यासे नगरवासियों के लिए प्राणदान तो बन गया था, लेकिन मुखिया धनराज के लिए वह जल अभी भी अग्नि के समान था। वह जल को छूता तो वह उबलने लगता, अन्न उठाता तो वह राख हो जाता। महादेव की अदृश्य शक्ति ने धनराज के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया था जिसमें वैभव तो था, पर तृप्ति का नामो निशान नहीं था। अहंकार जब अपने चरम पर होता है तो वह अपनों की बलि लेने से भी पीछे नहीं हटता। धनराज की हवेली जो कभी खुशियों और महफिलों से गूंजती थी, आज मरघट की तरह खामोश थी। धनराज का इकलौता पुत्र कुलदीप, जो अपने पिता के अहंकार की छाया में पला था, अचानक एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गया। उसकी जीभ सूख कर काली पड़ गई थी और उसका शरीर किसी सूखी हुई लकड़ी की तरह मुड़ने लगा था। नगर के सर्वश्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया गया, पर जैसे ही वे हवेली की दहलीज लांघते, उनकी याददाश्त चली जाती या वे स्वयं बीमार पड़ जाते। धनराज अपनी स्वर्ण मुद्राओं के ढेर पर बैठा चिल्ला रहा था, मेरे पास धन है, मैं इस अकाल को खरीद सकता हूँ। कोई है जो मेरे बेटे को बचा सके? पर सन्नाटे के सिवा कोई जवाब नहीं आता था। उसे झरोखे से दूर वह पुरानी बावड़ी दिखाई दे रही थी, जहां वेददत्त शांत भाव से बैठा प्यासे पशुओं को अपने हाथों से जल पिला रहा था। वेददत्त के चेहरे पर वह दिव्य तेज था जो केवल आत्म साक्षात्कार से आता है। उधर कुटिया में अनुसूया ने देखा कि नगर की कुछ स्त्रियां जो कल तक उसे अपशब्द कहती थीं, आज उसके पैरों में गिरकर रो रही थीं। एक स्त्री, बहन अनुसूया, हमें क्षमा कर दो, हमारे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। सुना है तुम्हारे पास वह चमत्कारी पोटली है जो कभी खाली नहीं होती, हमें एक मुट्ठी अन्न दे दो। अनुसूया का हृदय द्रवित हो उठा। उसने वही मुट्ठी भर चावल निकाले और उन्हें एक विशाल पात्र में डाल दिया। देखते ही देखते वह पात्र चावलों से भर गया और पूरे नगर की भूख शांत होने लगी। यह देख धनराज का क्रोध पागलपन में बदल गया। उसने अपने कुछ बचे हुए सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस कुटिया को उखाड़ फेंको और वह जादुई पोटली छीन लाओ। वह मेरी है। इस नगर का जो भी वैभव है उस पर मेरा अधिकार है। सैनिक जैसे ही कुटिया की ओर बढ़े, रास्ते में वही विशाल काला नाग फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ हजारों विषधर सांपों की एक सेना थी, जिन्होंने कुटिया के चारों ओर एक जीवित दीवार बना दी थी। सैनिकों के हाथ से तलवारें गिर गईं और वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। तभी हवेली के भीतर से एक हृदय विदारक चीख सुनाई दी। कुलदीप की सांसें उखड़ने लगी थीं, उसकी आंखें पत्थर आ गई थीं। धनराज की पत्नी, जो अब तक मौन थी, उसने अपने गहने उतार कर फेंक दिए और धनराज की छाती पीटते हुए बोली, अरे ओ अंधे पिता, तेरा अहंकार मेरे सुहाग के उजाले को निगल रहा है। देख, जिस ब्राह्मण को तूने प्रताड़ित किया उसकी शरण में जा, वरना आज इस हवेली से तेरे बेटे की अर्थी ही निकलेगी। धनराज का कांपता हुआ हाथ अपने पुत्र के माथे पर गया। कुलदीप का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। पहली बार धनराज के भीतर का मुखिया मर गया और एक असहाय पिता जाग उठा। वह नंगे पैर पागलों की तरह हवेली से बाहर दौड़ा। वह गिरता पड़ता, धूल फांकता हुआ सीधे उस बावड़ी की ओर भागा जहां वेददत्त बैठा था।
भीड़ ने देखा कि अहंकारी धनराज, जो कभी हाथी पर चढ़कर निकलता था, आज धूल में लथपथ एक साधारण ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा था। धनराज रोते हुए, वेददत्त, मुझे मार डालो, मुझे सूली पर चढ़ा दो, पर मेरे पुत्र को बचा लो। वह निर्दोष है, मेरे पापों का दंड उसे मत दो। मैं हार गया वेददत्त, मैं हार गया। वेददत्त ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक अगाध करुणा थी। उसने धनराज को उठाकर खड़ा किया। वेददत्त, धनराज, महादेव कभी किसी को दंड नहीं देते, वे केवल दर्पण दिखाते हैं। तूने जो बोया था वही काट रहा था, पर याद रख, शिव अघोर भी हैं और भोलेनाथ भी। जब अहंकार गिरता है तभी कृपा का द्वार खुलता है। वेददत्त ने अपनी कमंडलू से वह दिव्य जल निकाला और धनराज को दिया। जा, इसे अपने पुत्र के मुख में डाल दे, पर याद रखना, आज के बाद इस नगर में कोई भूखा नहीं रहेगा और न ही किसी का तिरस्कार होगा। धनराज भागता हुआ गया और जैसे ही उसने वह जल कुलदीप को पिलाया, कुलदीप के शरीर में चेतना लौट आई। उसने पहली बार गहरी सांस ली और अपने पिता का हाथ थाम लिया। पूरा नगर यह चमत्कार देख रहा था। धनराज ने उसी क्षण अपनी सारी संपत्ति, भंडार और गोदाम नगर के गरीबों के लिए खोल दी। लेकिन परीक्षा का अंतिम चरण अभी शेष था। अकाल अभी भी कायम था। धरती प्यासी थी और आसमान निष्ठुर। 12वें दिन की रात को वेददत्त ने घोषणा की, कल 13वें दिन स्वयं महादेव इस नगर की प्यास बुझाने आएंगे, पर उसके लिए पूरे नगर को एक साथ मिलकर शिव संकल्प लेना होगा। 13वें दिन की भोर शिवांचल नगर के लिए एक ऐसी शांति लेकर आई थी जो तूफान से पहले के सन्नाटे जैसी नहीं, बल्कि किसी दिव्य शुद्धि के बाद की स्थिरता जैसी थी। नगर की धूल और अकाल की तपन अब भी थी, लेकिन लोगों के हृदयों में एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। मुखिया धनराज अब एक सामान्य सेवक की भांति वेददत्त की कुटिया के बाहर जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में अब सत्ता का मद नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। वेददत्त आज अत्यधिक व्याकुल था। उसे अपनी अंतरात्मा में यह संकेत मिल रहा था कि आज उसकी साधना का सबसे बड़ा दिन है। उसने अनुसूया से कहा, देवी, आज कोई अतिथि हमारे द्वार पर आएगा। याद रखना, हमारे पास जो कुछ भी अंतिम शेष है वह उन्हीं का है। महादेव आज हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म परीक्षा लेंगे। अभी सूरज दोपहर के शिखर पर पहुंचा ही था कि नगर के मुख्य मार्ग से एक वृद्ध साधु धीरे धीरे चलते हुए वेददत्त की कुटिया की ओर आते दिखे। उनके चेहरे पर कुष्ठ रोग के कुछ निशान थे और उनके वस्त्र फटे हुए थे। उन्हें देखते ही नगर के कुछ लोग दूर हट गए, पर वेददत्त और अनुसूया भागते हुए उनके पास पहुंचे। वृद्ध साधु लड़खड़ाती आवाज में, पुत्र, क्या इस नगर में कोई ऐसा है जो इस प्यासे और भूखे राही को 2 बूंद पानी और 1 ग्रास अन्न दे सके? मैं कोसों मील से चलकर आ रहा हूं। मेरी सांसें अब मेरा साथ छोड़ रही हैं। वेददत्त ने अत्यंत आदर के साथ साधु का हाथ थामा और उन्हें अपनी कुटिया के भीतर ले आया। अनुसूया ने तुरंत वहीं तांबे का लोटा उठाया और उसमें अंतिम बचा हुआ शीतल जल साधु को पिलाया। साधु ने जल पिया और एक गहरी सांस ली, पर उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वृद्ध साधु, बेटा, जल ने प्राण तो बचा लिए, पर जठराग्नि, भूख मुझे भीतर से जला रही है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? अनुसूया रसोई की ओर भागी। उसने देखा कि वह जादुई पोटली जो अब तक सबको अन्न दे रही थी, आज अचानक खाली पड़ी थी। उसमें केवल एक अंतिम कौर जितना ही अन्न बचा था। यह वह भोजन था जो अनुसूया ने अपने बीमार बच्चों शिवम और गौरी के लिए बचाकर रखा था, क्योंकि बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वेददत्त रसोई के द्वार पर आया। उसकी ओर अनुसूया की नजरें मिली। बिना एक शब्द बोले दोनों ने एक दूसरे का संकल्प पढ़ लिया। अनुसूया ने वह अंतिम ग्रास एक मिट्टी की थाली में सजाया और कांपते हाथों से साधु के सामने रख दिया। साधु भोजन देखते हुए, पुत्र, यह तो बहुत कम है और मुझे लगता है कि यह तुम्हारे बच्चों का हिस्सा है। क्या तुम एक अजनबी के लिए अपने बच्चों को भूखा रखोगे? क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? वेददत्त, महाराज, अतिथि साक्षात ईश्वर का रूप होता है। मेरे बच्चे तो महादेव के भरोसे जी रहे हैं, पर यदि आप हमारे द्वार से भूखे गए तो हमारी 7 पीढ़ियों की भक्ति निष्फल हो जाएगी। आप निसंकोच इसे ग्रहण करें।
जैसे ही साधु ने वह पहला निवाला मुंह में रखा, कुटिया के बाहर अचानक एक प्रचंड गर्जना हुई। आसमान, जो पिछले 11 दिनों से आग उगल रहा था, अचानक गहरे नीले बादलों से ढंक गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और चिड़ियों का चहचहाना फिर से सुनाई देने लगा। साधु मुस्कुराए और देखते ही देखते उनका वृद्ध और रोगी शरीर एक अकल्पनीय दिव्य तेज में बदलने लगा। उनके शरीर के घाव गायब हो गए और उनकी जटाओं से दिव्य सुगंध आने लगी। वेददत्त और अनसुईया स्तब्ध होकर उनके चरणों में गिर पड़े। साधु के स्थान पर अब एक ओजस्वी पुरुष खड़े थे, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर चंद्रमा की कोर चमक रही थी। महादेव साधु रूप में। उठो वेददत्त, उठो अनसुईया, तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। तुमने अपने बच्चों के प्राणों से ऊपर धर्म को रखा। यह अंतिम ग्रास जो तुमने मुझे दिया, वह इस चराचर जगत की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। महादेव ने अपना हाथ उठाया और कुटिया की छत की ओर देखा। अचानक आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी, पर यह केवल वर्षा नहीं थी, यह अमृत वृष्टि थी। जहां जहां पानी की बूंदें गिर रही थीं, वहां की धरती हरी भरी हो रही थी। सूखी हुई नीलांजना नदी फिर से कल कल कर बहने लगी। पूरा शिवांचल नगर बाहर निकल आया। लोग बारिश में नाच रहे थे, रो रहे थे और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। महादेव ने वेददत्त को एक गुप्त मंत्र दिया और कहा, पुत्र, तेरा यह त्याग युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जो भक्त अपने सुख का त्याग कर लोक कल्याण के लिए खड़ा होता है, मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। महादेव धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगे, पर जाते जाते उन्होंने वेददत्त की उस टूटी हुई कुटिया पर अपनी कृपा की ऐसी दृष्टि डाली कि वह कुटिया अब केवल लकड़ियों का ढेर नहीं रह गई थी, वह एक अलौकिक धाम बनने की तैयारी में थी। 13वें दिन की यह लीला पूर्ण हुई, पर अभी कायाकल्प का वह दृश्य बाकी था जो 14वें दिन पूरी दुनिया को चमत्कृत करने वाला था। 13वें दिन की उस अमृत वर्षा ने शिवांचल नगर की प्यासी धरती की कोख तो भर दी थी, लेकिन 14वें दिन का सूर्योदय एक ऐसे दृश्य के साथ हुआ जिसकी कल्पना न तो मुखिया धनराज ने की थी और न ही स्वयं वेददत्त ने। यह दिन कायाकल्प का था, जहां महादेव ने प्रकृति के कण कण को अपनी दिव्य सत्ता से अलंकृत कर दिया था। जैसे ही भोर की पहली किरण ने वेददत्त की कुटिया को स्पर्श किया, वहां से एक गूंजती हुई मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी, मानो हजारों वीणाएं एक साथ बज रही हों। नगरवासी जब अपनी नींद से जागे और उस दिशा में दौड़े तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां कल तक मिट्टी और फूस की एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी, वहां अब एक गगनचुंबी स्वर्ण भवन खड़ा था। उसकी दीवारें साधारण पत्थरों की नहीं, बल्कि पारसमणि और स्फटिक की बनी थीं, जो सूर्य की रोशनी में इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थीं। कुटिया के चारों ओर जो कंटीली झाड़ियां थीं, वे अब कल्प वृक्ष और पारिजात के बागों में बदल चुकी थीं, जिनकी सुगंध से पूरा नगर एक अलौकिक नशे में डूब गया था। वेददत्त, अनसुईया, शिवम और गौरी जब उस भवन के द्वार से बाहर निकले तो उन्हें पहचान पाना भी कठिन था। वेददत्त का शरीर, जो भूख और कोड़ों की मार से जर्जर हो चुका था, अब साक्षात कामदेव के समान ओजस्वी और बलिष्ठ था। उसके माथे पर लगा भस्म का तिलक अब दिव्य तेज से चमक रहा था। अनसुईया का रूप साक्षात महालक्ष्मी के समान था। उसके फटे वस्त्र अब दिव्य रेशमी साड़ियों में बदल चुके थे और उसकी आंखों में वह ममतामयी चमक थी जो पूरे जगत को तृप्त कर दे। सबसे बड़ा चमत्कार तो बच्चों के साथ हुआ था। शिवम और गौरी के शरीर स्वर्ण की भांति दमक रहे थे। उनके चेहरे पर वह दिव्यता थी जो केवल उच्च लोकों के देवताओं में पाई जाती है। गौरी, जो कल तक मृत्यु के द्वार पर थी, अब चंचलता से भरी हुई तितलियों के साथ खेल रही थी। शिवम के गले में वह रुद्राक्ष अब एक दिव्य कवच बन चुका था। पूरा नगर मुखिया धनराज सहित उस भवन के सामने नतमस्तक हो गया। धनराज, जिसका अहंकार अब पूरी तरह भस्म हो चुका था, वेददत्त के चरणों में गिरकर बिलखने लगा। धनराज, हे महाभाग, हे शिव के अनन्य भक्त, मुझे क्षमा करें। मैं जिसे अपनी संपत्ति समझता था वह तो धूल भी नहीं है। आपकी यह दरिद्रता ही वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऐश्वर्य था। आज मुझे समझ आया कि जिसके पास शिव हैं, उसे किसी राजपाट की आवश्यकता नहीं। वेददत्त ने बड़े प्रेम से धनराज को उठाया और कहा, धनराज,
यह महल, यह स्वर्ण और यह वैभव मेरा नहीं है। यह तो महादेव की वह माया है जो उन्होंने संसार को यह दिखाने के लिए रची है कि सत्य की राह पर चलने वालों का अंत कभी बुरा नहीं होता। असली कायाकल्प बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। यदि तुम्हारा हृदय बदल गया है तो समझो महादेव की कृपा तुम पर हो गई। तभी उस भवन के मुख्य कक्ष से एक गूंज सुनाई दी। लोगों ने भीतर जाकर देखा तो पाया कि वहां एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है जो पन्ने एमरल्ड के समान हरा और प्रकाशमान था। उस शिवलिंग से स्वतः ही दूध और शहद की धाराएं बह रही थीं। यह दृश्य देख नगर के विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। जो लोग कल तक वेददत्त को अछूत मानते थे वे आज उसके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने के लिए कतारों में खड़े थे। 14वें दिन की यह सुबह शिवांचल नगर के लिए एक नया जन्म थी। अकाल समाप्त हो चुका था। कुओं में अमृत जैसा जल था। खेतों में फसलें लहलहाने लगी थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोगों के मन से ईर्ष्या 15वें दिन की सुबह शिवांचल नगर के लिए एक ऐसी भोर थी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली थी। महादेव की कृपा से मिला वह दिव्य स्वर्ण महल और वैभव अब वेददत्त के लिए सुख की वस्तु नहीं बल्कि सेवा का एक माध्यम बन चुका था। नगर का हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अब एक ही धागे में पिरोया जा चुका था। भेदभाव की दीवारें ढह चुकी थीं और नगर का कोना कोना हर हर महादेव के जय घोष से गूंजायमान था। वेददत्त ने उस भव्य भवन के द्वार सबके लिए खोल दिए। उसने घोषणा की कि यह धन और अन्न महादेव का है और इस पर पहला अधिकार उस व्यक्ति का है जो भूखा या असहाय है। मुखिया धनराज, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, उसने अपनी सारी शक्ति और संसाधन वेददत्त के चरणों में अर्पित कर दिए। नगरवासियों ने देखा कि जिस स्थान पर कल तक दरिद्रता का वास था वहां अब साक्षात अन्नपूर्णा का भंडार था। गाथा के इस अंतिम पड़ाव पर वेददत्त ने पूरे नगर को उस दिव्य मंदिर के प्रांगण में एकत्रित किया। उसका चेहरा किसी शांत चंद्रमा की भांति चमक रहा था। उसने अपने जीवन के संघर्षों का सार समझाते हुए अपना अंतिम संदेश दिया। वेददत्त, मेरे प्रिय नगरवासियों, आपने इन 15 दिनों में जो देखा वह कोई जादू या चमत्कार नहीं था। वह केवल महादेव के प्रति अटूट विश्वास की शक्ति थी। याद रखना, कष्ट भगवान नहीं देते, कष्ट हमारे पिछले जन्मों के कर्म और हमारा अहंकार देते हैं। लेकिन उन कष्टों के बीच जब मनुष्य टूट रहा होता है तब महादेव ही वह हाथ हैं जो हमें थाम लेते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी में शिव को देखना है। तभी आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। वेददत्त ने अनुभव किया कि उसका सांसारिक कार्य अब पूर्ण हो चुका है। उसने अपनी पत्नी अनुसूया और बच्चों शिवम और गौरी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब विदाई का नहीं बल्कि शाश्वत मिलन का भाव था। अनुसूया ने मुस्कुराकर अपनी सहमति दी क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति का गंतव्य अब यह नश्वर संसार नहीं बल्कि साक्षात कैलाश है। अचानक उस दिव्य मंदिर के गर्भगृह से एक प्रकाश पुंज निकला और पूरे नगर को अपनी ओट में ले लिया। लोगों ने देखा कि वेददत्त, अनुसूया और उनके दोनों बच्चे धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन होने लगे। वे अब हाड़ मांस के शरीर नहीं बल्कि दिव्य ज्योति पुंज बन चुके थे। जैसे ही वे शिवलिंग में समाहित हुए, एक गूंजती हुई आकाशवाणी हुई, धन्य है यह भूमि और धन्य है इसके वासी, जहां भक्ति ने साक्षात महादेव को झुकने पर मजबूर कर दिया। वेददत्त का यह परिवार अब अनंत काल तक मेरे सालोक्य में निवास करेगा। भवन और वैभव का वह दृश्य धीरे धीरे ओझल हो गया।